रेडी एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर. सो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पावरफुल लेक्चर ऑन गूगल एड्स. एंड ट्रस्ट मी एवरी सेशन बी अ गेम चेंजिंग एंड लाइफ चेंजिंग. तो हमने दो लेक्चर में क्या क्या कवर किया और आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर गाइस हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया बताओ फटाफट, फास्ट गाइस, फास्ट रिकैप करते गए 7. तो हमने देखा गूगल एड्स क्या है, ठीक है. कौन सा देखा बेटा, गूगल एड्स क्या है. दूसरा हमने देखा गूगल एड्स से कौन कौन सी टाइप की गाइस क्या चलती है, एड चलती है. तीसरा हमने और भी बहुत सारी चीजें और गाइस कवर की कि भाई गूगल के कौन कौन से नेटवर्क है, ये भी हमने कवर किया. उसके बाद में हमने देखा टारगेटिंग. क्या देखा बेटा, टारगेटिंग. उसके बाद में हमने देखा गूगल का गाइस क्या देखा हमने, गूगल का हमने देखा गूगल एड स्ट्रक्चर. क्या देखा बेटा, गूगल एड स्ट्रक्चर देखा था ना गाइस, क्लियर. सो गूगल एड्स के अंदर एड चलानी है तो हम क्या क्या कर सकते हैं. और बताइए गाइस और क्या कवर किया हमने, फटाफट फास्ट बोलिए क्या कवर किया. बस इतना ही कवर किया, पक्का बताइए, पक्का दोनों लेक्चर में यही था. और गाइस और कोई लगता है कि और कोई चीज हमारी रह गई या हमने गाइस कवर नहीं की, ऐसा कोई टॉपिक हो तो बताइए गाइस फटाफट फास्ट. बोलो बोलो गाइस, बोले बोले, शर्माइए मत. सो हमने दो लेक्चर में यही देखा, ठीक है. अब ध्यान से और अच्छे से सुनिएगा और बढ़िया से सुनिएगा और दिल खोल के गाइस सुनिएगा. गाइस एवरीवन क्लियर आपको. आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है और बहुत बढ़िया से सुनिएगा. एक केस स्टडी आपके सामने पेश कर रहा हूं. एक है ट्रैवल एजेंसी गाइस. कौन सी है बेटा, ट्रैवल एजेंसी. ये ट्रैवल एजेंसी चालू होके 6 मंथ हो चुके गाइस. कितने मंथ हो चुके बेटा, 6 महीने. 6 महीने से ये ट्रैवल एजेंसी चल रही है और ये चाहता है कि मेरा बिजनेस गाइस क्या हो, ग्रो. तो ये जो ट्रैवल एजेंसी ये 3 टाइप का काम करती है. किसी को भी गाइस क्या करना हो, फ्लाइट बुकिंग करना हो, या किसी का भी गाइस क्या करना हो, होटल बुकिंग करना हो, या किसी का भी गाइस क्या करना हो, ट्रेन टिकट बुक करना हो, कुछ भी करना हो, वो गाइस क्या करते हैं, बुक करते हैं. लेकिन वो सिर्फ एक ही प्लेस के लिए करते हैं गाइस. कौन सा बेटा, गोवा. सो ध्यान से पहले आपको समझना है कि किसी को भी गोवा जाना है वो ट्रेन टिकट बुक करते हैं, होटल टिकट बुक करते, प्लस पैकेजेस बना के भी देते हैं. तो किसी कपल को या दोस्तों को साथ में जाना है गोवा के गाइस क्या करते हैं, क्या बुक करते हैं बेटा, टिकट बुक करते हैं, पैकेज बना के ये बेचते हैं. लेकिन लोकेशन सिर्फ इनके लिए गाइस कौन सा है, गोवा. दूसरी लोकेशन गाइस इनका है बैंकॉक. तो ये दो ही लोकेशंस के गाइस क्या करते हैं, टिकट बुक करते हैं. पहला गोवा और दूसरा जो है गाइस कौन सा बेटा, बैंकॉक. ये दो ही लोकेशन का गाइस क्या करते हैं, टिकट बुक करते हैं और कोई नहीं. आपको पैकेज चाहिए कुछ भी. तो नाउ सी एवरीवन, इनको अपनी गाइस क्या करना है, बिजनेस को इंक्रीज करना है. मतलब इनडायरेक्टली इनको गाइस अपनी क्या बढ़ानी है, सेल्स बढ़ानी है. तो ये चाहते हैं या ज्यादा से ज्यादा मेरे कस्टमर बने. तो इन्होंने डिसाइड किया इनके कस्टमर कब बन सकते हैं, जब इनके पास क्या आएगी, इंक्वायरी आएगी. और इंक्वायरी कॉल करेगी और ये बोलेगी कि मेरे को होटल के टिकट बुक करने हैं, फ्लाइट के टिकट बुक करने हैं, क्या आप करते हो या नहीं. तो ही गाइस इनके पास सेल्स इंक्रीज होगी, अदरवाइज नहीं. तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम कौन सी एड चलाएंगे, पीपीसी एड. कौन सी एड बेटा, पीपीसी एड. तो नाउ सी एवरीवन, मुझे इसके लिए क्या करना है, पीपीसी एड चलाना है. अच्छा, पीपीसी एड कोई भी कीवर्ड पे नहीं आती है. पहले मैंने आपको बताया पीपीसी एड नाम क्यों पड़ा, लोग सर्च करेंगे तो ही मेरी क्या आएगी, एड आएगी. मेरी एड पे लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे. बताया ना कैसे क्लियर. अब ध्यान से और अच्छे से सुनिएगा, बढ़िया से सुनिएगा. तो लेट्स से एग्जांपल ये चाहता है कि यहां पे गाइस क्या है, यहां पे लोग सर्च करते हैं. तो यहां पे कोई भी सर्च करे होटल्स इन गोवा, या यहां पे कोई गाइस क्या करे, सर्च करे होटल्स इन बैंकॉक,
फ्लाइट टिकट इन बैंकॉक, या कोई सर्च करे फ्लाइट टिकट फॉर गोवा, या कोई सर्च करे पैकेज अवेलेबल फॉर गोवा, कुछ भी सर्च करे, इन दोनों लोकेशन के लिए सर्च करे तो इनकी गाइस क्या आनी चाहिए? ऐड आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? ऐड। अच्छा, ऐड आएगी तो लोग इनकी गाइस ऐड पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो लोग उनकी वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाएंगे तो लोग फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करेंगे तो लोग इनको कॉल करेंगे। कॉल पे इंक्वायरी होगी, बात करेंगे। यस या नो गाइस, सब क्लियर? तो इनका रूपरेखा यह है कि यहां पे इस कीवर्ड पे गाइस क्या आनी चाहिए? ऐड आनी चाहिए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन यहां पे यह है कि यहां पे ये जो ऐड आती है गूगल पे, इस ऐड को हम गाइस क्या बोलते हैं? पीपीसी ऐड, पे पर क्लिक। इसका दूसरा नाम गाइस क्या है बेटा? सर्च इंजन मार्केटिंग। अच्छा, टॉप पे कितनी ऐड आती है? 4। बॉटम पे कितनी आती है? 4। तो मुझे ये बताइए, वो अपनी ऐड कहां पे चाहता है? बॉटम पे चाहता है कि टॉप पे चाहता है? टॉप। अभी मेरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसने गूगल को दिए 20 कीवर्ड। कितने कीवर्ड दिए बेटा? 20। कौन से? होटल्स इन गोवा के और होटल्स इन बैंकॉक के। और गूगल को बोला कि गूगल ये दोनों कीवर्ड के बारे में कोई भी या इस जगह के बारे में लोग सर्च करें तो मेरी क्या आनी चाहिए? ऐड आनी चाहिए। और मेरी ऐड पे कोई क्लिक करेगा तो पर क्लिक मैं आपको कितना रुपए दूंगा? 30 रुपए दूंगा। कितना रुपए दूंगा? 30। तो मुझे ये बताइए, ये जो होटल इन गोवा के हैं या होटल्स इन बैंकॉक के, ये बंदा ही बुकिंग करता है कि इसके अलावा बहुत सारे कंपटीटर बुक करते होंगे? तो यही अकेला बिजनेस करता है होटल का कि बहुत सारे इसके जैसे जो बहुत सारे कंपटीटर होंगे वो भी बिजनेस करते होंगे? बहुत सारे करते होंगे। तो ये अकेला ही थोड़ी है जो होटल्स इन गोवा का गाइस क्या करता है? बिजनेस करता है, बुकिंग करता है। इसके बहुत सारे कंपटीटर होंगे। कौन होंगे? मेक माई ट्रिप। इसके बहुत सारे कंपटीटर होंगे गाइस। क्या होगा? गोवा आईबीबो, ओयो, Booking.com, ऐसे बहुत सारे कंपटीटर होंगे। तो यही बंदा सिर्फ सर्विस थोड़ी देता है, इसके जैसे बहुत सारे गाइस क्या होंगे? कंपटीटर होंगे। जैसे लेट्स से एग्जांपल, कितने कंपटीटर है? 100 लोग। और 100 लोगों को पता है कि गूगल पे कोई मेरे प्रोडक्ट रिगार्डिंग सर्च करे, मेरी क्या आनी चाहिए? ऐड आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बेटा? एड्स। यस या नो गाइस, क्लियर? अब जो कीवर्ड मुझे पता चलता है, कौन से टूल से पता चलता है बेटा? कीवर्ड प्लानर। कि लोग मेरे प्रोडक्ट रिगार्डिंग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, वो कौन सा टूल है बेटा? कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर से मुझे ये पता चलता है कि लोग मेरे प्रोडक्ट रिगार्डिंग क्या सर्च करते हैं। मतलब जिस कीवर्ड पे मैं ऐड चला रहा हूं वो सारे कीवर्ड ये लोग भी देख सकते हैं। ये से ना गाइस, सबको क्लियर? और ये सभी लोग गाइस किसके पास जाते हैं? गूगल के पास। तो जिस कीवर्ड पे मैं ऐड चला रहा हूं, मेरा कीवर्ड है होटल्स इन गोवा, इन्हीं सारे कीवर्ड पे गाइस ये 100 लोग भी ऐड चलाते हैं। ये भी गूगल के पास जाके बोलते हैं, हे गूगल ये ले मेरा कीवर्ड, इस कीवर्ड को कोई सर्च करे तो मेरी ऐड आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बेटा? एड्स। यस या नो गाइस, सबको क्लियर? तो गूगल गाइस क्या करता है? हाउ डिसाइड। तो मुझे ये बताइए, यहां पे जगह कितनी है बेटा? 4। ऐड चलाने वाले कितने हैं? 100। और सभी लोग सेम कीवर्ड पे गाइस क्या चलाना चाहते हैं? एड्स। तुम जो बिजनेस करते हो ये भी वही बिजनेस करता है, वो भी यही बिजनेस करता है, ये भी यही करता है, ये भी यही करता है, ये भी ऐसे सेम बिजनेस करने वाले कितने हैं? 100 लोग। और 100 लोग ये बोलते हैं कि जिस कीवर्ड पे इसकी ऐड आ रही है, 100 के 100 लोग बोलते हैं कि जिस कीवर्ड पे इसकी ऐड आ रही है उसी कीवर्ड पे हमारी भी ऐड आनी चाहिए। लेकिन जगह कितनी है? 4। तो मेरा क्वेश्चन यहां पे यह है, इन 100 में से गूगल किसकी ऐड दिखाएगा, किसकी नहीं दिखाएगा? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, आज का मेन टॉपिक। तो हमको यह तो पता है कि यह ऐड चलती किससे? गूगल ऐड से। अच्छा, यह ऐड चलती कैसे? लोग सर्च करेंगे तो हमारी ऐड आएगी। बट क्वेश्चन यह है कि गूगल अगर बहुत सारे, अभी आप समझिए,
मैं गूगल को एज अ डीएस है, डिजिटल संदीप एकेडमी, गूगल को जाके बोलती है कि इस कीवर्ड पे मेरी क्या आनी चाहिए, ऐड। कौन सा कीवर्ड है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो डीएसए जाके गई किसको बोलती है? गूगल को। तो डीएसए सिर्फ ये कोर्स थोड़ी बेचता है, मैं जो कोर्स बेचता हूं, मेरे बहुत सारे गाइस क्या होंगे? कंपटीटर। तो नाउ से ऑल इंडिया में कम से कम इंस्टीट्यूट कितने होंगे? 500। और ये 500 लोग जाके किसको बोलते हैं? गूगल को। कि गूगल कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करें ना, तो हमारी ऐड आनी चाहिए, हमारी ऐड आनी चाहिए। तो यहां पे मेन चीज ये है कि गूगल डिसाइड कैसे करेगा किसकी ऐड फर्स्ट आएगी, किसकी ऐड सेकंड आएगी, किसकी थर्ड आएगी, किसकी फोर आएगी। क्योंकि यहां पे जगह कितनी है? 4 टॉप पे और 4 बॉटम पे। बॉटम पे कोई चलाना चाहता नहीं है। अच्छा, गूगल के पहले पेज पे आना चाहते हो कि सेकंड पेज पे? फर्स्ट पेज पे। तो नाउ सी एवन 4 जगह, ये 4 लोकेशन के लिए हर कोई गाइस क्या करता है? फाइट करता है। और फाइट करता है, मेरी ऐड आनी चाहिए, मेरी ऐड आनी चाहिए, मेरी ऐड। तो गूगल कंफ्यूज हो गया यार, किसकी ऐड फर्स्ट लाओ, किसकी ऐड सेकंड लाओ। तो मुझे ये बताइए, ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी पर्सन है, डी पर्सन है। नाउ सी एवरीवन, ये सभी लोग सेम कीवर्ड पे ऐड चला रहे हैं। एग्जांपल कौन सा कीवर्ड है बेटा? होटल्स इन गोवा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि किसकी ऐड फर्स्ट आएगी, किसकी ऐड सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसी कीवर्ड पे गाइस कितने लोग ऐड चला रहे हैं? 100। किसकी ऐड फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी? तो बताइए गूगल डिसाइड कैसे करता है? हाउ गूगल डिसाइड किसकी ऐड फर्स्ट आएगी, किसकी ऐड सेकंड आएगी, किसकी ऐड थर्ड आएगी, किसकी ऐड फोर्थ आएगी, किसकी ऐड फिफ्थ आएगी, 6 आएगी, 7 आएगी, 8 आएगी? बताओ, हाउ गूगल डिसाइड? क्या लगता है आपको? क्योंकि ये अगर आप पीपीसी में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि गूगल मेरी ऐड लाता कैसे है, गूगल ये ऐड चलाता कैसे। मैंने पहले ही बोला था, सबसे गूगल एड्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नींव। जिसकी नींव अच्छी है वो बिल्डिंग बना लेगा, और जिसकी नींव कमजोर है वो बिल्डिंग गिरा देगा। तो गूगल एड्स में आपका एक्सपर्ट बनना है तो ये पता ही होना चाहिए, क्योंकि नाउ से सब लोग चाहते हैं मेरी ऐड आए, मेरी ऐड आए, मेरी ऐड आए, मेरी ऐड आए। तो गूगल डिसाइड कैसे करता है किसकी ऐड फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी? बताओ गाइस, बताइए, हाउ गूगल डिसाइड। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा, अच्छा जो ऐड चलाता है उसको हम गाइस क्या बोलते हैं बेटा? एडवर्टाइजर। क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजर। जो ऐड चलाता है उसको क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजर। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ए, बी, सी और डी, हाउ गूगल डिसाइड कि डी की ऐड पहले आएगी कि ए की ऐड पहले आएगी, सी की ऐड बाद में आएगी कि बी की ऐड बाद में आएगी? हाउ गूगल डिसाइड? बताइए फास्ट, कैसे डिसाइड कैसे करता है? क्या ऐसा फॉर्मूला है, क्या ऐसी चीज है? बताइए। अच्छा, कितने % लोगों को यह लगता है सीपीसी? सीपीसी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? कॉस्ट पर क्लिक। कितने % लोगों को? अच्छा, गूगल पैसा कब लेता है? जब लोग आपकी ऐड पे क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। तो मुझे बताइए, एक गूगल को बोलते हैं, गूगल इस कीवर्ड पे कोई सर्च करता है या ये कीवर्ड कोई सर्च करता है, मेरी ऐड दिखा देना। मेरी ऐड पे कोई क्लिक करेगा, मैं आपको कितना रुपए दूंगा? 10। बी बोलता है, गूगल इस कीवर्ड को कोई सर्च करे तो मेरी ऐड दिखाना, मेरी ऐड पे कोई क्लिक करेगा तो कितना पैसा दूंगा? 20। कोई बोलता है, गूगल मेरी ऐड कोई सर्च करे, मेरी ऐड पे कोई क्लिक करे, मैं कितना पैसा दूंगा? 30। डी बोलता है, गूगल सुन, कोई बंदा कीवर्ड सर्च करे, मेरी ऐड दिखाना, मेरी ऐड पे क्लिक करेगा, क्या दूंगा? 40। तो बताइए गूगल किसकी ऐड दिखाएगा? अच्छा, कितने % लोगों को यह लगता है कि गूगल को जो ज्यादा पैसा देगा गूगल उसकी ऐड टॉप पे दिखाएगा? क्वेश्चन क्लियर? लेट्स सी एग्जांपल, मुझे ये पेन बेचनी है तो मैं किसको बेचूंगा? जो ज्यादा बोली लगाएगा। आया ना कहीं सबको क्लियर? ऐसा ही होगा ना कहीं सबको क्लियर? अगर मुझे, मेरे पास कितनी जगह है? 1 2 3 4, ये जगह किसको बेचूंगा? जो ज्यादा बोली लगाएगा। ये जगह किसको बेचूंगा? जो ज्यादा बोली लगाएगा।
ये जगह किसको बोलूंगा, बेचूंगा जो ज्यादा बोली लगाएगा। ये जगह किसको बेचूंगा, जो ज्यादा बोली लगाएगा। तो मेरा क्वेश्चन यहां पे ये है, गूगल कैसे डिसाइड करता है किसकी एड फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी। गूगल का लॉजिक पहले बहुत क्लियर था। क्या लॉजिक क्लियर था? जो ज्यादा पैसा मुझे देगा पर क्लिक पे, मैं उसकी एड टॉप पे लाऊंगा। तो नाउ से पहले गाइस क्या था, लॉजिक बहुत क्लियर था कि गूगल उसी की एड टॉप पे लाएगा जो गूगल को पर क्लिक ज्यादा पैसा देगा। तो पहले गाइस क्या होता था, पहले किसकी ऐड आती थी, डी की, फिर किसकी आती थी, सी की, फिर बी की, फिर ए की। जो कम पैसा देगा पर क्लिक पे, गूगल उसकी ऐड नीचे लाएगा। जो गूगल को ज्यादा पैसा देगा, गूगल उसकी ऐड टॉप पे लाएगा। जैसे राजस्थान का एक एग्जांपल देता हूं। पहले राजस्थान में गाइस क्या होता था कि दारू के ठेके होते हैं। क्या होता है बेटा, दारू के ठेके होते थे। सो जैसे एक ठेका है जो उदयपुर का, तो ये ठेका पहले किसको जाता था, जो ज्यादा बोली लगाता था। तो गवर्नमेंट गाइस क्या करती थी, सारे बोली लगाने वाले आते थे, तो गवर्नमेंट बोलती थी ये ठेका स्टार्ट होता है 1 लाख से। कोई बोलता 2 लाख, कोई बोलता 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कोई बोलता 7 करोड़। तो ये ठेका कितने में बिका, 7 करोड़। अच्छा, इस ठेका में वही जीतता था जिसके पास ज्यादा गाइस क्या होता था, पैसा। तो राजस्थान गवर्नमेंट को यह पता चला कि यह जो धनवान है उसी को यह ठेका जा रहा है। तो इसमें बेचारे बहुत सारे गरीब भी तो होते हैं जो इस ठेका में पार्टिसिपेट करते हैं कि ये ठेका मेरा है। ये से नो गए सबको क्लियर। तो पहले गाइस क्या होता था, जो ज्यादा पैसा देता मतलब धनवान और धनवान बनता था, जिसके पास पैसा होता था वही ठेका ये जीतता था। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने स्कीम लाई कि अब से ये कैंसिल होने जा रहा है। क्यों? ये मेथड कैंसिल होगा। अब मैं ठेका ऐसा नहीं दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। अब ये ठेका ऐसे नहीं जाएगा, बोली के बेस पे नहीं जाएगा, क्योंकि गरीब साला गरीब कभी को ठेका मिलता ही नहीं था। तो गवर्नमेंट ने गाइस क्या लाई, स्कीम लाई। बोला अभी बोली लगना बंद, अभी बोली नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? गरीब को ठेका कभी मिलता ही नहीं था। जो मिडिल क्लास थे उनको ठेके मिलते ही नहीं थे, सिर्फ पैसों वालों को ठेका मिलता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो बंदा ठेका में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसकी नॉमिनल फीस है 10,000 या 25,000, ऐसी कुछ फीस रखी उन्होंने कि 25,000 रुपए देके आप ठेके में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठेके में पार्टिसिपेट मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो लेट्स से एग्जांपल 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और सबको अपनी अपनी रिसिप्ट मिल जाती थी और सबके नाम गाइस क्या करते थे, वो बक्सा बनाया। क्या बनाया बेटा? बक्सा। सबकी 100 के 100 लोगों की स्लिप उसमें डाल दी। किसमें? एक वो बॉक्स नहीं होता, गेम्स होता है चीट उठाने वाला, लकी ड्रॉ। तो नाम से राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया, जो लोगों ने 25, अच्छा ये जो 25,000 है नॉन रिफंडेबल, तो हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। क्या आपको ठेका लगे या ना लगे, ये पैसा गया। तो नाउ से लिमिटेड लोग ही गई क्या करने लगे, पार्टिसिपेट। तो नाउ से उन्होंने क्या किया, यहां पे एक लकी ड्रॉ किया, सारी लोगों की 100 लोगों की चीट डाली, जिसकी चीट में नाम आया ठेका उसका। तो अभी यहां पे गई क्या हुआ, गरीब भी इक्वल हुआ, अमीर भी इक्वल हुआ। अब ये ठेका सबको खुलने लगा, गरीब को भी खुलने लगा, अमीर को भी खुलने लगा। तो ये गवर्नमेंट ने सोचा, वैसे ही गूगल ने सोचा। यार क्या सोचा पता है आपको, कि यार मैं तो एड उसकी टॉप पे ला रहा जो पैसा ज्यादा दे रहा है, तो जो धनवान है वो तो मुझे पर क्लिक ज्यादा ही पैसा देगा। लेकिन ये बेचारे छोटे छोटे बिजनेस चलाते हैं, ये मुझे ज्यादा पैसा दे ही सकते नहीं। तो गूगल ने गाइस क्या किया, एक स्कीम निकाली। स्कीम क्या निकाली कि जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा पैसा मुझे देगा पर क्लिक में उसको टॉप पे लाऊंगा। तो पैसा पहले ऐसा होता था कि जो गूगल को पर क्लिक पैसा ज्यादा देता था, गूगल उसकी एड गाइस क्या लाता था, टॉप पे। लेकिन गूगल को यह पता चला
कि बेचारे जो छोटे छोटे बिजनेस चलाते हैं वो पर क्लिक मुझे ज्यादा पैसा दे सकते नहीं। जैसे एग्जांपल मेक माई ट्रिप, अब इसके पास तो पैसा है, ये गूगल को बोल देगी ले 1000 रुपए पर क्लिक, ले मेरी एड टॉप पे आनी चाहिए। अब बेचारा जो गरीब है जिसने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया वो पर क्लिक 1000 रुपए थोड़ी दे सकता है, वो तो देगा 20 रुपए। तो एड किसकी टॉप पे आती थी? मेक माई ट्रिप की। ओयो वाला बोलता था Booking.com, मेक माई ट्रिप, ट्रिवागो, ये ही इन्हीं लोगों की एड दिखती थी। जो छोटे मोटे एजेंसी है, जो ये छोटे मोटे बिजनेस चलाते थे, उनकी एड ही नहीं दिखती थी। तो गूगल को दया आई यार कि मैं क्या कर रहा हूं यार, मैं धनवान को और धनवान बना रहा हूं, ये तो मैं उन लोगों के लिए क्या कर रहा हूं, नाइंसाफी कर रहा हूं जो छोटे मोटे बिजनेस चला रहे हैं। तो मेरे लिए तो सब एक समान होनी चाहिए। तो गूगल ने गाइस बोला कि आज से मैं कसम खाता हूं कि जो ज्यादा पैसा देगा जरूरी नहीं है कि मैं उसको टॉप पे लाऊंगा। तो गूगल ने एक स्कीम निकाली, उस स्कीम का नाम रखा एड रैंक। क्या रखा? एड रैंक। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड रैंक? रैंकिंग ऑफ एड, किसकी एड फर्स्ट आएगी, किसकी एड सेकंड आएगी, किसकी एड थर्ड आएगी। तो उसका एक फॉर्मूला है बेटा, लिखिएगा आप लोग, मैक्स सीपीसी इनटू क्वालिटी स्कोर। लिखिए बेटा एवरीवन, ध्यान से और अच्छे से सुनिएगा बेटा। तो नाउ सी एड, यहां पे दो चीज आई। तो एड रैंक, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और जिसका नंबर ज्यादा आएगा वो जीतेगा। तो एड रैंक का मतलब होता है कि जिसकी रैंक ज्यादा होगी, जिसके नंबर ज्यादा आएंगे वो जीतेगा। अब पहले ये समझते हैं एड रैंक का मतलब क्या है। पोजीशन ऑफ एड्स, किसकी एड फर्स्ट आएगी, किसकी एड सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी। उसका फॉर्मूला का इसका बेटा मैक्स सीपीसी इनटू क्वालिटी स्कोर। अब पहले ये समझते हैं मैक्स सीपीसी है क्या। अच्छा, इतनी भेजामारी क्यों कर रहे हैं हम? सिंपल, हमको ये पता होना चाहिए यार, मेरे को ये ऐड चलानी है तो गूगल डिसाइड करता कैसे? कैसे गूगल डिसाइड करता किसकी ऐड फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी? और मेरी अगर ऐड नहीं आती है तो मुझे ये रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने कम पैसा दिया। तो पहले तो आपके दिमाग से ही निकाल दो कि जो बंदा गूगल को पैसा ज्यादा देता है जरूर नहीं उसकी ऐड टॉप पे आएगी। ठीक है, सो नाउ सी, हाँ ये मेथड पहले था, जो गूगल को ज्यादा पैसा देता था गूगल उसके ऐड टॉप पे लाता था, लेकिन अब ये मेथड चला गया। अब गाइस कौन सा मेथड आया? एड रैंक, मैक्स सीपीसी टू क्वालिटी स्कोर। तो पहले ये समझते हैं सर ये मैक्स सीपीसी क्या होता है। सीपीसी का मतलब क्या है? सीपीसी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? सीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक का मतलब होता है हर क्लिक में पैसा कितना दूंगा गूगल को, उसको गाइस क्या बोलते हैं? बिडिंग मेथड। सर बिडिंग मेथड का मतलब क्या होता है? बोली लगाने का मेथड, कि मैं पैसा गूगल को कैसे दूंगा। तो मैं पैसा दूंगा किस पे बेटा? पर क्लिक पे। तो बिडिंग लगाने का मतलब होता है कि अगर आपको ऐड चलानी है तो आप गूगल को पैसा कैसे देंगे, किस मेथड से देंगे। तो नाम से सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। अब ये मैक्स सीपीसी क्या होता है समझते हैं। तो बहुत ध्यान से और अच्छे से समझना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्स सीपीसी। अच्छा, इसका पूरा नाम है मैक्सिमम सीपीसी। सीपीसी का फुल फॉर्म क्या है इसका बेटा? कॉस्ट पर क्लिक। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्स सीपीसी। मैक्स सीपीसी होता क्या है, किसको बोलते हैं मैक्स सीपीसी? अब सुनना, मैक्स सीपीसी का मतलब गाइस क्या है और मैक्स सीपीसी होता क्या है। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि आप सब्जी लेने जाओ ना, सुबह लेट बहुत हो गया तो आप बोले सब्जी लेके आइए, क्योंकि गौरू के लिए, मेरे बेटे के लिए सब्जी बना के उसको स्कूल भेजना है। तो मेरी वाइफ ने बोला टमाटर आधा किलो लेके आना। नाउ सी एवरीवन, आप क्या कीजिएगा, मिर्च लेके आइएगा 250 ग्राम। तो मुझे ऐसी गाइस क्या दे दी, लिस्ट दे दी, और लिस्ट देके मुझे 200 रुपए दे दिए कि आप जाइए 200 रुपए में लेके आइए। तो मैं गया गाइस कहां पे, सब्जी वाले के पास। तो मैं गया मंडी में,
मंडी वहां पे लगती है ना, वो सब लारी वाले होते हैं। तो यहाँ पे लारी वाला, यहाँ पे लारी वाला, यहाँ पे लारी वाला, और हर लारी वाला मुझे बुला रहा, आइए सर, आइए 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 आइए। तो ये लारी वाला भी बुला रहा है, ये भी बुला रहा है, ये भी बुला रहा है। अब मैं गाइस क्या करता हूं, सब्जी लेने के लिए मुझे यहां पे ताजा ताजा सब्जी दिखी तो मैं यहां पे आ गया। तो मैं यहां पे जब आया, मुझे 3 आइटम लेनी थी, टमाटर, मिर्ची, और गाइस क्या लेना है अपने को, सदाबहार सब्जी कौन सी, आलू की। तो 3 चीजें मुझे लेनी है। पैसा कितना है, 200। तो मैंने पूछा सर ये सब्जी क्या भाव, ये टमाटर क्या भाव दिए, बोले 180 रुपए किलो। क्या मेरे पास इतना बजट है क्या, और मुझे लेना कितना है, आधा किलो। अगर मैं आधा किलो लेता हूं तो कितना पहुंचेगा बेटा, 90 रुपए। दिमाग में कैलकुलेशन स्टार्ट, बजट बहुत कम। मैंने बोला मिर्ची क्या ब्याज दी, बोले 400 रुपए किलो। मैं बोला 100 रुपए यहां पे और, क्योंकि 5 बड़ी सब्जी लेनी तो कितना लगेगा, 100। बोले कि आलू क्या भाव दिए, 1 किलो के, बोले 80 रुपए में क्यों गया, भैंस पानी में। टोटल मिला के कितना हुआ, 270। लेकिन पॉकेट में पैसा कितना है, 200। क्या मैं लूंगा क्या। अच्छा सब्जी किसकी है, मेरी सब्जी है कि उसकी सब्जी है, उसकी। भाव कौन बताएगा, वही बताएगा। मैं बोला टमाटर क्या भाव ये। तो अब मैं ये जितना बोल रहा है कि मैं उतना पैसा दूंगा, नहीं। उसने बोला 180 रुपए किलो टमाटर। मैं बोला पागल हो गया क्या, ये क्या भाव होता है क्या 180 रुपए टमाटर का। अब मेरे और उसके बीच में गाइस क्या होने लग गई, बार्गेनिंग स्टार्ट हुई। पूरे कंसेप्ट को सुनना, फिर मजा आएगा मैक्स सीपीसी क्या होता है। सुनाओ सी, मेरे और उसके बीच में गाइस क्या हुई, बार्गेनिंग स्टार्ट होगी, जबरदस्त बार्गेनिंग। मैं बोला देना है 90 रुपए किलो। बोले सर जाइए आगे जाइए। तो मैं बोलता हूं, जाते जाते बोलता हूं 110 रुपए किलो देना है, नहीं तो मैं जा रहा हूं। बोले सर ना आपका ना मेरा, इधर आइए, आप इधर आइए। सब्जी क्या भाव है सर, देखा आपको, सारी टरके बंद है, बस बंद पड़ी हुई है, सब्जी आ ही नहीं रही है। बोले सर आपके लिए मैं लगा लेता हूं लास्ट 160 रुपए। मेरे को कोई 160 रुपए नहीं, मैं लास्ट से लास्ट देख सकता हूं 120 रुपए, इससे ज्यादा रुपए दूंगा नहीं। तो मैं उसको बोल के जा रहा हूं कि लास्ट से लास्ट में 120 रुपए दे सकता हूं। सर ना आपका ना मेरा, सर 140 रुपए में फाइनल करते हैं। मैं बोलता देख देना है तो दे, नहीं तो मैं जा रहा हूं, अबे इसके बाद मैं नहीं आऊंगा। तो ना वो उसको बोलता है सर आप कितना दोगे लास्ट से लास्ट। तो मैंने बोला लास्ट से लास्ट में तुझे दे सकता हूं 125 रुपए दे सकता हूं, उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा। देना है तो दे, नहीं तो मैं जा रहा हूं। तो मैंने लास्ट बीड कितनी लगाई, लास्ट बीड कितनी लगाई, 125 के देना है तो दे, नहीं तो मैं जा रहा हूं। तो बोला सर आइए देता हूं मैं आपको। अगर उसको 125 रुपए में नहीं पुरवड़ेगा तो वो मुझे जाने देगा। 2 कंडीशन, पुरवड़ रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो 125 रुपए में दे देगा, निकल गया। ना उसे पुरवड़ रहा है तो दे देगा, नहीं तो वो जाने देगा। यस या नो, सेम टू सेम गाइस। यहां पे आप ध्यान से सुनिए, यहां पे टमाटर, ये कौन किसका था, मैं भी भूल गया। ये टमाटर क्या भाव दे रही है, अच्छा टमाटर के बाद क्या थी, मिर्ची। मिर्ची क्या भाव दे रहा है, 400 रुपए। गांडा हो गया क्या, 400 रुपए किलो। तो एक सब्जी थोड़ी लेनी है, यहां पे 2-3 अलग अलग चीज लेनी। मैं पागल हो गया क्या, 200 रुपए में देनी है तो दे, नहीं तो मैं जा रहा हूं। बोले सर 200 रुपया, क्या सब्जी लेना है कि क्या लेना है आप, मुझे सर देनी है तो दो, मैं 350 रुपए लास्ट लगा सकता हूं, उससे ज्यादा कम नहीं हो सकता है। मेरे को देनी है तो 250, नहीं तो मैं जा रहा हूं। तो टमाटर तो मैंने ले लिया। अब बार्गेनिंग किसकी हो रही है, किसकी, मिर्ची की। बोला सर नहीं होगा 250 रुपए में, तो वो मैं चला गया। ठीक है, अब मेरे को याद आया क्या लेना बाकी रह गया था, आलू। आलू क्या भाव दे रही है, 80 रुपए किलो। मैं कहा आलू चल मिर्ची छोड़ते, इसे नहीं लेनी, तू तो बहुत महंगा है। किसकी ले रहा है, आलू। मैं बोला 40 रुपए किलो देना है क्या,
बोले 40 रुपए किलो नहीं होगा सर, लास्ट से लास्ट 70 रुपए दे सकता, उससे रुपया कम नहीं होगा। कितने लगे लास्ट बोलिए, कितनी लगे? 51 रुपए। अब आप मुझे बताइए उसने मांगा कितना था मुझसे टमाटर का? 180। मैंने डील कितने में की? 125 में। मैक्स टू मैक्स कितना देने के लिए रेडी हो गया? 125 रुपए दूंगा नहीं। अब बताइए जिस कीवर्ड पे आपको ऐड चलानी है, ये कीवर्ड किसके है? गूगल के। तो नाउ सी एवरीवन, अगर मुझे इस कीवर्ड पे ऐड चलानी है तो गूगल बताएगा ना कि इस कीवर्ड पे ऐड चलानी है तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो नाउ सी एवरीवन, आपको कीवर्ड की बीट कौन बताएगा? गूगल बताएगा। गूगल ये बोलेगा कि इस कीवर्ड पे अगर आपको ऐड चलानी है तो इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा। ये बीट गाइस कौन बताएगा आपको? गूगल, क्योंकि जगह किसकी है? गूगल। जिसकी सर्च वो वहां बताएगा। तो गूगल बोलता है कि संदीप सर, अगर होटल्स इन गोवा के इस कीवर्ड पे ऐड चलानी है तो आपको 180 रुपए देने पड़ेंगे। मेरे को गांडा हो गया क्या? 180 रुपए पर क्लिक दूंगा क्या? तो मेरे और गूगल के बीच में गाइस क्या चलती है? बार्गेनिंग। तो मैं उसको बोलता हूं सुन, चलानी है तो चला, चलानी है तो चला इस कीवर्ड पे ऐड में मैक्स टू मैक्स तुझे 125 रुपए दे सकता हूं पर क्लिक, उससे ज्यादा नहीं। तो मैक्स सीपीसी का मतलब क्या होता है बेटा? मैक्सिमम अमाउंट यू आर विलिंग टू पे ऑन पर क्लिक। लास्ट से लास्ट आप गूगल को पर क्लिक पे कितना रुपए दे सकते हो? मैक्सिमम अमाउंट यू आर विलिंग टू पे ऑन पर क्लिक। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैक्स सीपीसी का मतलब गाइस क्या होता है बेटा? मैक्सिमम अमाउंट यू आर विलिंग टू पे ऑन पर क्लिक। लास्ट से लास्ट इस पे हर क्लिक पे इतना रुपए दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं। इज इट हो गया एवरीवन क्लियर? सो अगर मुझे बताइए आप सीपीसी सेट करते हो कि मैक्स सीपीसी सेट करते हो? बताओ क्या सेट करते हो? गूगल, मैं लास्ट बार ही बोलता हूं, बार बार नहीं बोलता हूं। ऐड चलानी है इस कीवर्ड पे तो मैं तेरे को इतना पैसा दे सकता हूं, हद से हद एक क्लिक पे, उससे ज्यादा दूंगा नहीं। नाउ सी मैंने सेट किया 125 रुपए। गूगल को अगर फाया तो उस कीवर्ड पे मेरी ऐड आएगी, नहीं फाया उस कीवर्ड पे नहीं आएगी। इसका मतलब यह है बीट कम पड़ रही है। तो अगर मैं आपको पूछूं नेक्स्ट टाइम व्हाट इज मैक्स सीपीसी, मैक्स सीपीसी का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट यू आर विलिंग टू पे ऑन पर क्लिक। किसको? गूगल को। इज इट ओके एवरीवन क्लियर? सो एकदम क्लियरिटी के साथ सुनिएगा कि अगर कोई पूछे मैक्स सीपीसी क्या होता है, पर क्लिक पे मैक्स टू मैक्स में गूगल को कितना पैसा दे सकता हूं उस कीवर्ड पे ऐड चलाने का। गाइस एवरीवन क्लियर बेटा आपको? गाइस क्लियर? एवरीवन डन? अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे उसका नाम गाइस क्या है बेटा? क्वालिटी स्कोर। आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है? सो मैक्स सीपीसी का मतलब समझ में आ गया कि हर क्लिक पे हम गूगल को मैक्स टू मैक्स कितना पैसा दे सकते हैं। दिस इज वी कॉल मैक्स सीपीसी। अब बात आती गाइस किसकी आती है बेटा? क्वालिटी स्कोर। सो क्वालिटी स्कोर का मतलब क्या होता है वो समझने के लिए पूरी केस स्टडी को सुनना पड़ेगा। तो हमारा जो चैप्टर अभी चालू हो रहा है नेक्स्ट, उसका नाम क्या है बेटा? क्वालिटी स्कोर। समझते हैं गाइस एवरीवन कि गूगल उसी की ऐड टॉप पे लाता है जो गूगल को ज्यादा पैसा देता है। समझता है? एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है गाइस सबको? तो गूगल उसी की ऐड को टॉप पे लाता है जो गूगल को गाइस क्या देता है गाइस सबको? ज्यादा पैसा। तो नाउ से अगर ए बंदा है, बी बंदा है, सी बंदा है, डी बंदा है। बंदा मतलब जो लोग ऐड चलाते हैं। ए बोल रहा है कि हे गूगल मेरी ऐड पे कोई क्लिक करेगा मैं कितना पैसा दूंगा बेटा? 10 रुपए। तो ये लोग क्या सेट कर रहा है बेटा? मैक्स सीपीसी। मैक्स सीपीसी का मतलब होता है हे गूगल मेरी इस कीवर्ड पे ऐड चला, मैं मैक्स टू मैक्स तेरे को 10 रुपए दे सकता हूं। मेरी ऐड इस कीवर्ड पे आनी चाहिए, मैं 20 रुपए दे सकता हूं। मेरी ऐड इस कीवर्ड पे आनी चाहिए, मैं 30 रुपए दे सकता हूं। सबसे ज्यादा बोली कौन लगा रहा है? डी।
गूगल को बोला सुन गूगल कम, ये लोग जिस कीवर्ड पे ऐड चला रहे हैं इस कीवर्ड पे मैं भी चलाना चाहता हूं, ये जितना पैसा तुझे दे रहे उससे ज्यादा पैसा मैं दूंगा, मेरी ऐड टॉप पे आनी चाहिए। गूगल झुक गया, ओके। अब मुझे बताइए गूगल किसकी ऐड टॉप पे लाएगा? इसकी। तो नाउ सी एवरीवन, इधर ध्यान से सुनना, पूरी केस स्टडी को सुनना तो क्वालिटीज को समझ में आएगा, नहीं तो क्वालिटीज को ऐसे ही समझ में आने वाली चीज नहीं है। अब आप मुझे बताइए कोई भी बंदा अगर सर्च करता है होटल्स इन गोवा, बताइए फर्स्ट ऐड किसकी आएगी बेटा? फर्स्ट ऐड किसकी आएगी? डी की। उसके बाद किसकी आएगी? सी की। उसके बाद बी की और उसके बाद ए की। राइट? कैसे हम क्लियर? तो कोई भी बंदा अगर सर्च करता है फर्स्ट ऐड इसी की आएगी। तो अगर मैंने सर्च किया होटल्स इन गोवा, मुझे भी यही ऐड आएगी टॉप पे। ये सर्च करेगा उसको भी यही आएगी, ये सर्च करेगा, सब कोई भी बंदा सर्च करता है तो मेरी डी की ऐड फर्स्ट आएगी, उसके बाद सी की आएगी, उसके बाद बी की आएगी, उसके बाद क्यों आएगी डी की ऐड फर्स्ट? क्योंकि गूगल को सबसे ज्यादा पैसा कौन दे रहा है? डी। अब ध्यान से पूरी केस स्टडी को सुनना और मजे से आनंद करना, ठीक है? पूरे टेबल बनाऊंगा यहां पे और आप सुनते रहना और लिखते रहना। तो नाउ सी यहां पे एडवर्टाइजर कौन है बेटा? एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर ए है, बी है, सी है और डी है। इसी तो क्या क्लियर? तो ये सब लोग गाइस क्या बेटा? एडवर्टाइजर है, सी और डी। इज इट ओके एवरीवन क्लियर? अब आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा पैसा गाइस कौन दे रहा है? मैक्स सीपीसी गाइस कौन दे रहा है? 10, 20, 30 और 40। सबसे ज्यादा पैसा कोई दे रहा है वो कौन दे रहा है? डी दे रहा है, इसलिए डी की ऐड टॉप पे आती है। और गूगल जो ज्यादा पैसा देता है उसी की ऐड टॉप पे दिखाता है। इज इट ओके एवरीवन क्लियर? अच्छा, उसके बाद में हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी ऐड स्टार्ट हुई कि नहीं हुई? सो नाउ सी ये पता चलता है, किससे पता चलता है बेटा? इंप्रेशन। अच्छा, इंप्रेशन का मतलब होता है कितने लोगों ने मेरी ऐड देखी। सो नाउ सी हमें कैसे पता चलेगा हमारी ऐड चल रही है कि नहीं चल रही है? जब हमारी ऐड को इंप्रेशन आ रहा है। क्या आ रहा है? इंप्रेशन। जैसे एग्जांपल, मेरी ऐड को एक इंप्रेशन आया, इसका मतलब एक बंदे ने देखा। अगर मेरी ऐड को 10 इंप्रेशन आया मतलब 10 लोगों ने देखा। अगर मेरी ऐड को 100 इंप्रेशन आया मतलब 100 लोगों ने देखा। अगर मेरी ऐड को इंप्रेशन 1000 आए तो 1000 लोगों ने देखा। तो इंप्रेशन का मतलब होता है कि कितने लोगों ने मेरी ऐड देखी। अब आप मुझे बताइए, मैं यहां पे सर्च करता हूं होटल्स इन गोवा और मुझे पहली ऐड किसकी आ रही है? डी की। फिर किसकी आ रही है? सी की। उसके बाद किसकी आ रही है? बी की। उसके बाद किसकी आ रही है? ए की। बताओ डी की ऐड को कितने लोगों ने देखा? नॉर्मल क्वेश्चन है। बताओ डी की ऐड को कितने लोगों ने देखा? मैं एक बंदा हूं जो गूगल पे जाके सर्च करता हूं। क्या सर्च करता हूं? होटल्स इन गोवा। मुझे पहले ऐड किसकी आ रही है? डी, सी, बी, ए। ठीक है, बताइए डी की ऐड को कितने लोगों ने देखा? कितने लोगों ने देखा बेटा? मैं खुद ही हूं तो कितने लोगों ने देखा? एक। नाउ सी एवरीवन, सी की ऐड को कितने लोगों ने देखा? एक। बताइए कैसे एवरीवन, बी की ऐड को कितने लोगों ने देखा? एक। बताओ ए की ऐड को कितने लोगों ने देखा? एक। मतलब अगर कोई बंदा सर्च करता है और उसकी ऐड दिखती है तो उस ऐड को क्या मिलता है? इंप्रेशन। इंप्रेशन का मतलब होता है उस ऐड को लोगों ने देखा। तो मैंने सर्च किया तो एक एक हुआ। अब आप मुझे बताइए 100 लोग सर्च करते हैं, कितने लोग सर्च करते हैं बेटा? 100 लोग। तो बताइए डी की ऐड को कितने लोगों ने देखा? 100 100 100 100। इज इट ओके एवरीवन क्लियर गाइस? सबको क्लियर? तो कोई भी बंदा जो भी सर्च करता है और उसको ऐड दिखती है तो उस ऐड को क्या मिलता है बेटा? इंप्रेशन। इंप्रेशन का मतलब होता है इस ऐड को कितने लोगों ने देखा। अब नाउ सी एवरीवन, मैंने सर्च किया, मेरे को ये ऐड आई। अब आप मुझे बताइए मैं कौन सी ऐड पे क्लिक करूंगा? कौन सी ऐड पे क्लिक करूंगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको क्लियर? सो मुझे बताइए मैं कौन सी ऐड पे क्लिक करूंगा और क्यों करूंगा?
जिसकी ऐड बढ़िया होगी। अच्छा, आप अक्कड़ बक्कड़ लगा के क्लिक करोगे कि पहले ऐड को पढ़ोगे? ऐड को पढ़ेंगे। अच्छा, ये ऐड यहाँ पे आती है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आती है कि क्लिक करवाना चाहती है? क्लिक करवाना चाहती है। सिर्फ दिखाना थोड़ी चाहती है, हे मैं बेचता हूं, हे मैं बेचता हूं। हर ऐड गाइस क्या चाहती है कि लोग मेरी ऐड पे क्या करें? क्लिक। अब ये मारामारी चल रही आपस में। ये बोलती मेरे इधर आ मेरे ऐड पे क्लिक कर, ये बोलता मेरे ऐड पे क्लिक कर, ये बोलता मेरी ऐड पे क्लिक कर, ये बोलता मेरी ऐड पे क्लिक कर। तो लोग इसकी ऐड को क्लिक करेंगे क्यों? अगर मैं सब्जी लेने जा रहा हूं, मैं किस सब्जी की लारी पे जाऊंगा जो चिल्ला रहा आइए हर माल 20 रुपए किलो हो। अगर ये ऐड इंसान होती तो क्या बोलती? आइए 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 आइए। अब नाम से हर ऐड चाहती है कि लोग मेरी ऐड पे गाइस क्या करें? क्लिक करें। तो हर ऐड में गाइस क्या होगा? ऑफर। क्या होगा बेटा? ऑफर होगा। ए बोलता है मेरी ऐड पे क्लिक कीजिए, मैं आपको हर होटल पे 20% ऑफ दूंगा। बी बोलता है मेरी ऐड पे क्लिक कीजिए, मैं आपको 30% ऑफ दूंगा। डी बोलता है मेरी ऐड पे क्लिक कीजिए, मैं आपको 50% ऑफ दूंगा। और डी बोलते हैं मेरी ऐड पे क्लिक कीजिए, मैं 500 रुपए में आपको होटल दूंगा विद ब्रेकफास्ट। क्योंकि हर ऐड गाइस क्या चाहती है? लोग हमारी ऐड पे गाइस क्या करें? क्लिक करें। पूरी जर्नी को सुनना, ये जर्नी आपको आज क्वालिटी स्कोर याद दिलाएगी। सुनाओ सी, हर ऐड गाइस क्या चाहती है? मेरी ऐड पे क्लिक हो, मेरी ऐड पे क्लिक हो, मेरी ऐड पे क्लिक हो। अब आप मुझे बताइए, मैं अगर सर्च करता हूं तो बताइए मैं कौन सी ऐड पे क्लिक करूंगा? डी। मैं ऐसे थोड़ी अकल बकल थोड़ी करूंगा, मैं सारी ऐड को रीड करूंगा। जो ऐड मुझे ज्यादा ट्रस्टेबल लगती है, ज्यादा ऑफर देगी, मैं उसकी ऐड पे क्या करूंगा? क्लिक। तो मैं तो डी की ऐड पे क्लिक करूंगा, क्योंकि विद खाना पीना भी दे रहा है 500 रुपए में। सो मुझे बताइए, 100 लोगों ने सर्च किया, सबसे ज्यादा कौन सी ऐड पे क्लिक होगा? डी। इसलिए नहीं कि टॉप पे है, इसलिए नहीं कि टॉप पे लोग इसकी ऐड पे क्लिक क्यों करेंगे? ऑफर तगड़ा दे रहा वो। सो नाउ सी एवरीवन, यहां पे ऑफर देखने के बाद लोग क्या करते हैं बेटा? क्लिक। तो 60 लोगों ने, सॉरी कितने लोगों ने बेटा? 40 लोगों ने किसकी ऐड पे क्लिक किया? डी। 100 में से 40 लोगों ने गाइस किसकी ऐड पे क्लिक किया? डी की ऐड पे क्लिक किया। अब सी भी कम थोड़ी था, 50% ऑफ हर होटल पे। कितना परसेंट ऑफ? 50% ऑफ। 30 लोगों ने इसकी ऐड पे क्लिक किया। अब नाउ सी एवरीवन, डी भी कम थोड़ी था, मेरी होटल पे आइए, मैं क्लिक कीजिए, मैं 30% ऑफ दूंगा। 20 लोगों ने इसकी ऐड पे क्लिक किया। और सबसे कम हुआ ऐड को कौन सी ऐड पे बेटा? ए की ऐड पे। क्यों? क्योंकि ये कितना परसेंट ऑफ दे रहा है? 20% ही दे रहा है। तो लोग पागल नहीं है। और हर ऐड को आपको अट्रैक्टिव बनाना बहुत जरूरी है। नाम से आप अट्रैक्टिव नहीं बनाओगे तो लोग क्लिक करेंगे नहीं। इसलिए नहीं कि ज्यादा पैसा दे रहा हूं तो मेरी ऐड टॉप पे आई। दिस इज नॉट अ पॉसिबल। अगर आप चाहते हो लोग आपकी ऐड पे क्लिक करें तो आपकी ऐड को मजेदार, खतरनाक बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, ए की ऐड पे कितने लोगों ने क्लिक किया बेटा? 10। बी की ऐड को कितने लोगों ने क्लिक किया? 20। सी की ऐड को कितने लोगों ने क्लिक किया? 30। डी की ऐड को कितने लोगों ने क्लिक किया? 40। अब नाउ सी एवरीवन, क्लिक करने के बाद कहां जाएंगे ये लोग? अभी मुझे बताइए, लोगों ने सर्च किया, सर्च करने के बाद ए की ऐड पे लोगों ने क्लिक किया, तो लोग कहां पे जाएंगे? ए की वेबसाइट पे। अच्छा, वेबसाइट नहीं बोल के उसको हम आज की भाषा में हम क्या बोलेंगे? लैंडिंग पेज। अच्छा, लैंडिंग पेज क्यों बोलते हैं? ऐड पे क्लिक करके जहां हम लैंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लैंडिंग पेज, नॉट कॉल अ वेबसाइट। सो नाउ सी एवरीवन, ऐड पे क्लिक करके लोग कहां पे गए? कितने लोगों ने ए की ऐड पे क्लिक किया बेटा? 10। तो बताइए ए की वेबसाइट पे कितने लोग पहुंच गए? 10। अच्छा, जो वेबसाइट पे पहुंचता है या लैंडिंग पेज पे पहुंचता है उसको क्या बोलते हैं? विजिटर। सो मुझे बताइए, ए की ऐड पे 10 लोगों ने क्लिक किया तो ए की वेबसाइट पे कितने लोग पहुंच गए? 10। अब ये पहुंच के क्या करेंगे बताओ? इसकी वेबसाइट पे पहुंच गए, ए की वेबसाइट पे लोग पहुंच गए,
एक ही वेबसाइट पे 10 लोग पहुंच गए, इसकी वेबसाइट पे 10 लोग आ गए। अब क्या करेंगे? सो नाउ सी एवरीवन, लोग गाइस क्या करेंगे? बुकिंग करेंगे। लेकिन बुकिंग करने से पहले ये देखेंगे कि एक ही वेबसाइट के अंदर जितनी भी होटल है उस होटल पे 20% ऑफ दे रहा है या नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि ए ने कमिटमेंट दिया था कि अगर आप मेरी ऐड पे क्लिक करते हो, मेरी वेबसाइट में जाते हो, मेरी वेबसाइट में कोई भी होटल बुक करेंगे, हर होटल पे कितना % ऑफ मिलेगा? 20। तो नाउ से इन 10 लोगों ने चेक किया हर होटल पे 20% ऑफ है या नहीं। हर होटल पे 20% मिनिमम ऑफ था। किसी में 25 भी था, 30 भी था, 40 भी था, 50 भी था। तो लोग क्या बोलेंगे? तूने जो एड में वादा किया, तूने वेबसाइट पे निभाया। तू गलत कमिटमेंट नहीं दे रहा है, जो तू बोलता है तू करके दिखाता है। तो लोग खुश हुए। तो लोगों ने गाइस क्या की? बुकिंग। अब 10 लोग गए कि 10 के 10 बुकिंग नहीं की। कितने लोगों ने बुकिंग की? 2 लोग। तो 8 लोगों ने बुकिंग क्यों नहीं की? और थोड़ा रिसर्च करेंगे और थोड़ा सोचेंगे, और सोचने के बाद गाइस क्या करेंगे? बुकिंग करेंगे। यस या नो? अब आते हैं बात नेक्स्ट की। बताओ, बी की एड पे कितने लोगों ने क्लिक किया? 20। क्यों क्लिक किया? 30% ऑफ दे रहा है। अब लेट्स सी एग्जांपल, ध्यान से सुनना। बी की वेबसाइट पे कितने लोग पहुंच गए बेटा? बी की वेबसाइट पे कितने लोग पहुंच गए? 20। क्या बुकिंग करेंगे? नहीं। वो लोग चेक करेंगे कि एड में जो इसने 30% वादा किया था, वो वेबसाइट में हर होटल पे निभा रहा है या नहीं निभा रहा है। तो चेक किया, हर होटल पे निभा रहा है। जो एड में वादा किया था हर होटल पे 30% ऑफ है मिनिमम। तो नाउ सी 20 में से 20 लोग गए, उसमें से कितने लोगों ने बुकिंग की? 5 लोगों ने बुकिंग कर ली। कितने लोगों ने बुकिंग की बेटा? 5। अब बारी किसकी आती है बेटा? सी की। किसकी बारी आती है बेटा? सी की एड पे कितने लोगों ने क्लिक किया? 30 लोगों ने क्यों क्लिक किया? 50% ऑफ। तो नाउ सी एवरीवन, सी की वेबसाइट पे कितने लोग पहुंच गए? 30। और ये 30% लोग जाके गाइस क्या करेंगे? यहां चेक करेंगे सी की वेबसाइट पे 30 लोग कि हर होटल पे 50% ऑफ है या नहीं। हर होटल पे 50, 60, 70% ऑफ था। तो लोगों ने कहेंगे यार तूने जो बोला 50% उससे ज्यादा तू और दे रहा है, हम खुश हैं। तो बताइए, सी की वेबसाइट पे गाइस कितने लोगों ने बुकिंग की? 9। अब आता है डी, सबसे ज्यादा क्लिक होने वाली चीज। कितने? 40 लोगों ने क्लिक किया। क्यों? 500 रुपए में विद ब्रेकफास्ट। अब 40 लोगों ने डी की एड पे क्लिक किया। 40 लोग डी की वेबसाइट पे गए। ये रही डी की वेबसाइट, 40 लोग गए। तो जाके क्या बुकिंग करेंगे? नहीं। वो चेक करेंगे कि इसने बोला था कि 500 रुपए में होटल दूंगा। तो नाउ सी इन्होंने हर होटल को चेक किया, कोई भी 500 रुपए की होटल दिखी नहीं। अब लोग गाइस क्या हो गए? नाराज क्यों हो गए? जो एड में बोला था वो निभाया नहीं। तो लोग बोलेंगे हे यू चीट मी। जो आपने एड में वादा किया वो वेबसाइट पे निभाया नहीं। तो मुझे बताइए, लोग बुकिंग करेंगे क्या? नहीं, 0। तो नाउ से इससे क्या सीखने को मिलता है? पहले सुनिए बेटा। अगर आप चाहते हो कि आपकी एड पे लोग क्लिक करें, तो आपकी एड में क्या ठोकना जरूरी है? ऑफर। दूसरा, आप चाहते हो कि लोग आपकी वेबसाइट पे जाके माल परचेज करे, फॉर्म फिल करे या बुकिंग करे, कुछ भी करे, तो आपकी वेबसाइट में वही चीज होनी चाहिए जो आपने ऐड में वादा किया। गलत कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये केस स्टडी को आप अपने नोटबुक में पहले लिख दीजिए, क्योंकि यहां से पिक्चर चालू होती है क्वालिटी स्कोर की। ठीक है, तो ये जो भी मैंने यहां पे लिखवाया है वो आप पहले लिखिए, फिर हम आज का कार्यक्रम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये केस स्टडी मेन इंपॉर्टेंट है। अब ये मेन इंपॉर्टेंट गाइस क्यों है, पहले समझते हैं। मैं जब ऐड चलाता हूं गाइस, कौन सी ऐड चलाता हूं? पीपीसी ऐड।
या आप जब पीपीसी ऐड चलाते हो, पहली बार आप ऐड चलाते हो, तो आप ऐड चला के गाइस किसके पास जाते हो? गूगल के पास। और गूगल को जाके बोलते हो, गूगल बता ना मेरी ऐड अच्छी चल रही है कि खराब चल रही है। क्योंकि आप किसको पूछोगे? गूगल को, कि गूगल सही से बताना लोगों को मेरी ऐड पसंद आ रही कि नहीं आ रही है, मेरी ऐड बढ़िया चल रही कि नहीं चल रही, खराब तो नहीं चल रही है। खराब चल रही है तो तू प्लीज बताना। अब गूगल कॉल करके तो बोलेगा नहीं, संदीप सर आपकी ऐड मस्त चल रही है, महेश जी आपकी ऐड बहुत बेकार चल रही है, आपको यह करने की जरूरत है। अब गूगल सबको कॉल थोड़ी करता है। तो मैं गूगल के पास गया, गूगल को बोलता हूं सुन मुझे ये बता मेरी ऐड बढ़िया चल रही है कि खराब चल रही है। गूगल बोलता है मुझे नहीं पता, तू जाने और तेरा काम। मैं गूगल को बोला गूगल हम तुम्हें पैसा देते तो बताना पड़ेगा कि हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है या ऐड बढ़िया चल रही है। तो गूगल पे हम हड़ताल पे बैठ गए। अभी जैसे आप क्लास में पढ़ते हो ना, तो आप भी मुझे बोलते हो सर हमारी परफॉर्मेंस बताइए ना कैसी चल रही है, हम बढ़िया तो कर रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि नहीं है। तो मैं आपको गाइस क्या देता हूं? मार्क्स देता हूं, टेस्ट लेता हूं, ये लेता हूं, वो लेता हूं, जिससे मैं आपको बता सकूं कि आप बढ़िया काम कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो। यू गॉट माय पॉइंट गाइस? क्लियर? सो सेम टू सेम यहां पे भी चीज होती है, ध्यान से सुनना। तो मैं गूगल के पास गया, मैं बोला बताना पड़ेगा मैं बढ़िया चला रहा हूं कि खराब चला रहा हूं। तो गूगल बोलता है हां भाई बताता हूं। तो गूगल ने गाइस एक मैट्रिक्स लाई। क्या लाई बेटा? मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का नाम रखा गाइस, क्या रखा? क्वालिटी स्कोर। क्या नाम रखा? क्वालिटी स्कोर। और ये क्वालिटी स्कोर गूगल देता है, कितने में से देता है? 1 to 10। 1 का मतलब होता है घटिया, 1 2 3 4 5। अगर ये आपको क्वालिटी स्कोर मिल रहा है, इसका मतलब समझना आपकी ऐड घटिया चल रही है। और अगर आपको क्वालिटी स्कोर मिलता है 6 7 8 9 10, समझना आपकी ऐड बढ़िया चल रही है, जबरदस्त चल रही है, लाजवाब चल रही है। तो गूगल ने आपको बताने के लिए कॉल तो करेगा नहीं कि तुम्हारी ऐड अच्छी चल रही है कि खराब चल रही है। तो गूगल ने बोला कि अगर आपको क्वालिटी स्कोर ये आए तो आपकी ऐड को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, और अगर आपको क्वालिटी स्कोर ये आए तो आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। 7 8 9 10 आधा बढ़िया है। तो गूगल गाइस क्या देता है? हर एडवर्टाइजर को क्वालिटी स्कोर देता है टू जज क्या आपकी ऐड बढ़िया चल रही है या खराब चल रही है, यस या नो। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज क्वालिटी स्कोर, क्वालिटी स्कोर इज गिवन बाय गूगल। यह हमारे लिए होता है, हमें बताने के लिए होता है कि आपकी ऐड बढ़िया चल रही है या खराब चल रही है। सो गूगल गाइस क्वालिटी स्कोर देता है 1 to 10। कितने गाइस देता है? 1 to 10। तो अगर 2 3 4 आए तो समझना तुम्हारी ऐड लोगों को पसंद नहीं आ रही है, ऐड बढ़िया नहीं चल रही है, इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और अगर आपको क्वालिटी स्कोर 8 9 10 मिल रहा है, समझना आपकी ऐड बढ़िया चल रही है, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। अब गूगल गाइस क्वालिटी स्कोर देने गया, किसको देने गया? ABCD। क्योंकि इन्होंने गूगल को जाके उंगली की, बता गूगल हमारी ऐड अच्छी चल रही है कि खराब चल रही है। क्योंकि हर एडवर्टाइजर ये चाहता है कि गूगल उसको बताए कि उसकी ऐड बढ़िया चल रही है कि खराब चल रही है। तो गूगल गाइस किसके पास गया? ए के पास। ए को जाके बोलता है तेरा क्वालिटी स्कोर 10। खुश हुआ। इसको बोला तेरा क्वालिटी स्कोर 7, इसको बोला तेरी क्वालिटी स्कोर 8, और इसको बोला तेरा क्वालिटी स्कोर 3। अब आप मुझे बताइए गूगल को कौन उंगली करेगा? जिसका मार्क्स क्या है? खराब। अच्छा, जिसके क्लास में मार्क्स, जिसके एग्जाम हुए, जिसके मार्क्स अच्छे गए, तो वो जाके थोड़ी बोलेगा मेरे मार्क्स अच्छे क्यों आए। गूगल को जाके उंगली वही बंदा करेगा जिसके मार्क्स गाइस क्या है? खराब आए। वो जाके मेरे पास आते लोग, सर मेरे मार्क्स कम क्यों आए, बताओ सर क्यों, क्या हुआ। तो नाउ से अवन गूगल को वो बंदा अप्रोच किया जिसका क्वालिटी स्कोर गाइस क्या हुआ? खराब।
ये गूगल के पास जाके भिड़ता है, गूगल सुन सुन, काय को 3 दिया तूने मुझे क्वालिटी स्कोर? किस बेस पे तूने मुझे जज किया कि मेरी क्वालिटी स्कोर 3 है? गूगल के साथ तू मैं हो गई। तो गूगल को यह बताना पड़ा कि तेरे को 3 किस बेस पे मिला। तो गूगल ने यह बताना पड़ा कि तेरे को क्वालिटी स्कोर 3 क्यों दिया। कैसे गूगल को वर्कआउट किया, गूगल ने चेक किया कि इसकी एड खराब है कि बढ़िया है। तो ये जाके गूगल को बोल गया, गूगल बता तूने किस बेस पे मुझे क्वालिटी स्कोर दिया। तो गूगल को बताना पड़ा कि मैं तेरा काल चेक किया। तो गूगल क्वालिटी स्कोर किसके बेस पे देता है? काल चेक करता है आपका। काल को चेक करने के बाद गूगल ये क्वालिटी स्कोर देता है। सर काल का मतलब क्या होता है समझते हैं? काल का मतलब होता है कीवर्ड, ए का मतलब होता है एड्स, और एड का एक एल का मतलब होता है लैंडिंग पेज। गूगल ये तीनों चीजें चेक करता है। सो नाउ सी व्हेन गूगल क्वालिटी स्कोर काल के बेस पे देता है। काल का फुल फॉर्म गाइस क्या होता है? गूगल आपके कीवर्ड भी चेक करता है, गूगल आपकी एड भी चेक करता है, गूगल आपका लैंडिंग पेज भी गाइस क्या करता है? चेक करता है। तीनों चीजें चेक करने के बाद गूगल गाइस आपको क्या देता है बेटा? क्वालिटी स्कोर देता है। क्या देता है बेटा? क्वालिटी स्कोर। अब गूगल गाइस गया क्या देने? क्वालिटी स्कोर। अच्छा, गूगल को यह बताना पड़ा कि क्वालिटी स्कोर किस बेस पे दिया गया। तो सबसे पहले गाइस गूगल क्वालिटी स्कोर किसको देने गया? ए को। अच्छा, गूगल ए का गाइस क्या चेक करेगा? काल में क्या क्या चीज होती है? कीवर्ड, एड, लैंडिंग पेज, तीनों चीज चेक करेगा। गूगल इसको क्वालिटी स्कोर देने जाएगा, इसका भी क्या चेक करेगा? काल, कीवर्ड, एड और लैंडिंग पेज। गूगल इसको भी देने गया तो इसका भी क्या चेक करेगा? काल। इसका भी क्या चेक करेगा? काल। हर बंदे का गाइस क्या चेक करता है? काल चेक करता है। काल का फुल फॉर्म कीवर्ड, एड, लैंडिंग पेज। अब नाउ सी एवरीवन, गूगल सबसे पहले गया किसके पास? ए के पास। और ए के गाइस क्या चेक करने लगा? कीवर्ड। गूगल ये चेक करता है कि ए ने जो मुझे कीवर्ड दिए, जिस कीवर्ड पे ऐड चलाने के लिए, और कस्टमर जो कीवर्ड सर्च कर रहा है, दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो गूगल ये चेक करता है कि तुमने कीवर्ड बराबर तो लिए, तूने वो फालतू कीवर्ड तो जो नहीं लिए, जो लोग सर्च ही नहीं करते हैं। तो गूगल आपका सबसे पहले गाइस क्या चेक करता है? वो चेक करता है जो कीवर्ड आप गूगल को देते हो। तो गूगल क्या बोलता है? वही कीवर्ड मुझे दो जो कस्टमर सर्च करता हो, खुद से कीवर्ड बना के मत दो। तो आपको कीवर्ड देते समय यह भी ध्यान रखना है कि गूगल को वही कीवर्ड देना है जो कस्टमर सर्च करता हो। अब नाउ सी एवरीवन, गूगल इसका क्वालिटी स्कोर चेक कर रहा है। क्वालिटी स्कोर चेक करने के लिए गाइस क्या कर रहा है? कीवर्ड। तो गूगल इसके कीवर्ड चेक करेगा कि कस्टमर जो कीवर्ड सर्च कर रहा है, इसके बाद जो कीवर्ड है, दोनों रिलेवेंट है या नहीं। तो बताओ रिलेवेंट है या नहीं है, कैसे पता चलता बेटा? इंप्रेशन। अगर इसने जो एड बनाई और इसकी एड को गाइस क्या नहीं आता है? इंप्रेशन नहीं आता है। अच्छा, इंप्रेशन गाइस क्यों नहीं आता है? क्योंकि यहां पे कोई सर्च ही नहीं करता होगा, तो लोग देखेंगे नहीं। तो नाउ सी जब देखेंगे नहीं तो लोग क्लिक नहीं करेंगे। तो नाउ सी ऐसा कीवर्ड पे ऐड मत चलाइए जो कीवर्ड कोई सर्च ही नहीं करता हो। तो मैंने गूगल का ऐसा कीवर्ड दिए जो लोग सर्च ही नहीं करते हैं, तो गूगल आपको बोल देगा तेरे सारे कीवर्ड खराब है। अच्छा, हमको कैसे पता चलेगा पूरे कीवर्ड काम खराब है कि नहीं? अगर मेरी ऐड को गाइस क्या नहीं आता है? इंप्रेशन। तो आप समझ जाना जो कीवर्ड आपने गूगल को दिए वो काम के नहीं है। इज इट ओके? अब आप मुझे बताइए काम के है या नहीं, पहले बताइए। एक एक कीवर्ड काम के? यस। इसके कितने इंप्रेशन आए बेटा? 100। तो मैंने वही कीवर्ड गूगल को दिए थे जिस कीवर्ड पे इसकी क्या आ रही है? एड्स। तो हमेशा चेक करना कि कीवर्ड रिलेवेंट है या नहीं। अगर आपकी ऐड को गाइस क्या आ रहे? इंप्रेशन आ रहे, समझना कीवर्ड अच्छे ही है।
और अगर इंप्रेशन यहां पे गाइस क्या होता है, 0, इसका मतलब गाइस क्या हुआ, लोग आपकी ऐड नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे गाइस सबको? क्योंकि कस्टमर जो कीवर्ड सर्च कर रहे हैं वो आपने लिए नहीं। तो अभी हमेशा आप ध्यान रखना, कीवर्ड सबके रिलेवेंट ही होते हैं यार। हर बंदा चाहता है कि उसकी ऐड आए, हर बंदा वही कीवर्ड गूगल को देगा जो लोग क्या करते हैं, सर्च। इसलिए बाय डिफॉल्ट समझना, सबके कीवर्ड गाइस, सबके कीवर्ड हमेशा गाइस क्या होते हैं, अच्छे ही होते हैं यार। तो हमेशा चेक करना है कि मैंने जो गूगल को कीवर्ड दिए उस कीवर्ड में कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने जो ऐड बनाई उसका गाइस कौन सा कॉलम चेक कर लो, इंप्रेशन का। इंप्रेशन का कॉलम चेक कर दो, उसमें इंप्रेशन आ रहे हैं तो कीवर्ड अच्छे हैं, और अगर इंप्रेशन नहीं आ रहे इसका मतलब कीवर्ड गलत है। तो नाउ से गूगल बोलता है यस तेरे कीवर्ड अच्छे हैं, पास। तो हमेशा कीवर्ड सबके गाइस क्या होते हैं, पास ही होते हैं, क्योंकि कीवर्ड अच्छे ही होते हैं। अभी देखो इसकी ऐड को भी इंप्रेशन मिला है, इसको भी मिल रहा है, मतलब सबके कीवर्ड गाइस क्या होंगे, अच्छे ही होते हैं। तो नाम से अभी गूगल गाइस कीवर्ड पास कर लिया, काल में से कीवर्ड के पास हो गया। अब गाइस क्या चेक करेगा, एड्स। क्या चेक करेगा, एड्स। बहुत ध्यान से अच्छे से सुनना गाइस, प्लीज लिसन। मैं चाहता तो आपको ये बोलता क्वालिटी इज गिवन बाय गूगल 1 to 10, ये आंसर होता है। इतनी भिड़ामारी करने की जरूरत नहीं होती आपके लिए। तो इतना डीप इसलिए लेके जा रहा हूं कि आपको समझ में आए कि सीरियसली गूगल कैसे चेक करता है। अच्छा, ये कहीं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठते, ये आपके कंसेप्ट के लिए है कि गूगल क्या पिक्चर चलती बीच में। अब आप मुझे बताइए, कीवर्ड आपके अच्छे हैं इसलिए आपकी ऐड को गाइस क्या आ रहा है, इंप्रेशन। अब आप मुझे बताइए, आपने जो ये ऐड बनाई, इस सबने जो ऐड बनाई वो ऐड अच्छी है कि खराब है, वो कैसे पता चलता है? बहुत बढ़िया, कहां से पता चलता है, क्लिक। तो अगर मैंने ये जो ऐड बनाई है, क्या बनाई बेटा, एड्स बनाई है, तो कीवर्ड में बना के क्या देता हूं, ऐड बना के देता हूं। ये ऐड अच्छी है कि खराब है, लोगों को पसंद आ रही कि नहीं आ रही है? तो समझ जाना, अगर लोग आपकी ऐड पे क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, तो आपकी ऐड अच्छी ही है। और लोग आपकी ऐड पे गाइस क्या नहीं कर रहे, क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो आपकी ऐड खराब ही है। You got my point guys, सबको क्लियर? So how to judge my ad is good or bad? Number of clicks. अब आप मुझे बताइए, इधर ध्यान से और अच्छे से सुनिएगा। रेडी बेटा गाइस, सबको क्लियर? So now see guys, कैसे पता चलता है कि मेरी ऐड अच्छी है या खराब है? So now see पता चलता है गाइस किससे बेटा, क्लिक। अब आप मुझे बताइए, एक ही ऐड को कितने लोगों ने देखा, 100। एक ही ऐड को कितने लोगों ने क्लिक किया, 10। तो 100 लोगों ने देखा, 100 लोगों ने देखा, 10 लोगों ने क्लिक किया। इसकी ऐड को कितने लोगों ने देखा, 100 लोगों ने। इसकी ऐड पे कितने लोगों ने क्लिक किया, 20। इसकी ऐड को कितने लोगों ने देखा, 100। इसकी ऐड पे कितने लोगों ने क्लिक किया, 30। इसकी ऐड को मैंने क्लिक किया, सॉरी इसकी ऐड को 100 लोगों ने देखा, इसकी ऐड को कितने लोगों ने, 40 लोगों ने क्लिक किया। तो बताइए मुझे एवरीवन, ए ने जो ऐड बनाई, 100 लोग इसकी ऐड को देखते हैं, कितने लोग क्लिक करते हैं बेटा, 10 लोग क्लिक करते हैं। तो इसकी ऐड अच्छी है कि खराब है, ये भी तो जानना पड़ेगा ना गाइस। 100 लोगों ने उसकी ऐड देखी, सिर्फ क्लिक कितने हुए, 10 ही हुए। तो ऐड अच्छी है कि खराब है, खराब है। आपको ऐसा लग रहा है, मुझे भी लगा होगा। तो मैं गया गूगल के पास कि गूगल कीवर्ड अच्छे के खराब है, कैसे पता चलेगा? गूगल ने बोला अगर तेरी ऐड को इंप्रेशन आते हैं तो तेरी ऐड के कीवर्ड अच्छे हैं। अब मैं गूगल के पास गया कि हे गूगल सुन, मेरी ऐड अच्छी है कि खराब है, कैसे पता चलेगा? कि अगर तेरी ऐड पे क्लिक करते हैं तो समझ जाना तेरी ऐड अच्छी है। अब मैं उसके पास क्वेश्चन लेके गया कि 100 लोगों ने मेरी ऐड देखी, 10 लोगों ने क्लिक किया। कितने लोगों ने ऐड देखी, 100 लोगों ने ऐड देखी, 10 लोगों ने क्लिक किया। तो मुझे बता 100 में से कितने लोग क्लिक करते हैं, 100 में से कितने लोग क्लिक करते हैं, परसेंटेज बता तू।
100 में से कितने परसेंट लोग क्लिक करे तो ऐड अच्छी है, अगर इतने परसेंट क्लिक ना हो तो ऐड खराब है। तो गूगल ने मुझे एक मैट्रिक्स बताया, उस मैट्रिक्स का नाम लिखिएगा कि ऐड अच्छी है कि खराब है। उस मैट्रिक्स का नाम है बेटा CTR, फुल फॉर्म लिखिएगा, ठीक है। सुनाओ सी गुड, मैं आपको जो समझा रहा हूं बेटा प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। 100 लोगों ने ऐड देखी, मैंने बोला 10 लोगों ने क्लिक किया, ये क्लिक अच्छे के खराब है? इतने ही आते गूगल के, ज्यादा आते हैं। तो गूगल ने बोला कि तेरी ऐड को जज करने के लिए एक मैट्रिक्स बताता हूं, उस मैट्रिक्स का नाम क्या है बेटा? CTR, फुल फॉर्म लिखिएगा क्लिक थ्रू रेट, फुल फॉर्म लिखिएगा क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का फॉर्मूला भी है बेटा, लिखना चाहे तो लिख दीजिए, क्लिक डिवाइड बाई इंप्रेशन इनटू 100। सो अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहे तो फॉर्मूला भी लिख दीजिए, किसका मतलब क्या होता है बेटा। गाइस लिखना चाहे तो आप लिखिए बेटा। इज इट ओके एवरीवन, क्लियर बेटा आपको? तो CTR का फुल फॉर्म गाइस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। CTR का फुल फॉर्म क्या है बेटा? क्लिक थ्रू रेट। और CTR हमेशा बेटा किसमें कैलकुलेट होता है? परसेंटेज। इसका फॉर्मूला गाइस क्या है बेटा? क्लिक डिवाइड बाई इंप्रेशन इनटू 100। और इसका कोई भौचकर बड़ी नहीं है। CTR का देसी भाषा में अगर हम बोले तो CTR का मतलब होता है कितने परसेंट लोग मेरी ऐड पे क्या करते हैं, क्लिक, वो जानना। तो CTR ये बताता है आपको कि कितने परसेंट लोग आपकी ऐड पे क्लिक करते हैं। दिस इज वी कॉल CTR। अभी आप मुझे बताइए, एक ही ऐड पे कितने लोगों ने क्लिक किया? 10। एक ही ऐड को कितने लोगों ने देखा? 100 इंटू 100। CTR कितना परसेंट आया बेटा? CTR कितना परसेंट आया बेटा? 10%। तो 10% CTR का मतलब क्या हुआ कि 100 लोग ऐड देखते हैं तो 10 लोग क्लिक करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा CTR 6% है, 6% CTR का मतलब गाइस क्या हुआ? 100 लोग मेरी ऐड देखते हैं तो 6 लोग ही क्लिक करते हैं। अगर मैं बोलूं 32% CTR है मेरा, इसका मतलब क्या हुआ? 100 लोग मेरी ऐड देखते हैं तो 32 लोग क्लिक करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं मेरा CTR 2% है, इसका मतलब क्या हुआ? 2 लोग ही क्लिक करते हैं 100 में से। तो मैं गूगल के पास गया और मैं जाके गूगल के पास भिड़ता हूं कि मुझे गूगल ये बता कितना परसेंट CTR होना चाहिए। गूगल बोलता है ये मैं नहीं बताता हूं, तू जाने और तेरा काम जाने। गूगल सीरियसली निपट गया। तो मैं गूगल को बोलता गूगल ये तो बता कितना परसेंट CTR होना चाहिए, जिससे मुझे ये पता चला कि मैंने जो ऐड बनाई है वो अच्छी है या खराब है। तो गूगल एक्चुअली CTR रिसर्च नहीं बताता, गूगल बोलता मैं नहीं बताऊं कितना परसेंट होना चाहिए। तो यार हम नाराज हो गए, गूगल ने कभी बताया नहीं। तो एक बड़ा भाई आया, उस बड़े भाई ने एक कंपनी चालू की, उस कंपनी का नाम रखा बेटा वर्ड स्ट्रीम। तो एक भला मानस आया, क्या है बेटा? भला मानस आया, बहुत भला मानस था वो। तो वो भला मानस आके गाइस एक कंपनी चालू करता है, उस कंपनी का नाम रखता है वर्ड स्ट्रीम। तो वो सबको बोलता है कि सुनो टेंशन मत करो, गूगल नहीं बताता ना, मुझे गूगल का सीक्रेट पता है। तो नाम से ये क्या करता है, ये कंपनी बनाई, ये कंपनी गाइस क्या पब्लिश करता है? रिपोर्ट पब्लिश करता है। हर साल हर महीने रिपोर्ट डालता है। अच्छा ये रिपोर्ट कैसे बनाता है? ये मार्केट से जो जो लोग ऐड चलाते हैं उनसे डेटा उठाता है। क्या उठाता है? डेटा। हर इंडस्ट्री का लोगों से कांटेक्ट करता है कि तुम ऐड चला रहे हो, तुम चला रहे हो, चलो डेटा भेजो, डेटा भेजो, डेटा भेजो, डेटा भेजो। तो ये कंपनी क्या करती है? जो लोग भी ऐड चलाते हैं उनसे क्या मांगती है? डेटा। डेटा को एनालिसिस करके, क्या करके बेटा? एनालिसिस करके क्या बनाती है? रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट में वो गाइस क्या बताती है? बेंचमार्क बताती है। क्या बताती है बेटा? बेंचमार्क्स। बेंचमार्क का मतलब होता है कि इतना तो होना ही चाहिए। तो ये कंपनी गाइस क्या करती है? मैं इसके पास जाता हूं और मैं उसको बोलता हूं
यार सुनना, गूगल तो बता नहीं रहा है कि सीटीआर कितना % होना चाहिए। तो ये कंपनी गाइस क्या करती है, रिपोर्ट देती है। किसकी रिपोर्ट देती है? सीटीआर की रिपोर्ट देती है। और ये रिपोर्ट गाइस क्या देती है? इंडस्ट्री वाइज देती है। तो ये आपको ये बोलती है कि अगर आप इस इंडस्ट्री की एड चला रहे हो तो इतना % तो सीटीआर होना ही चाहिए। तो अगर इतना % सीटीआर अगर आपको मिलता है तो समझ जाना तुम्हारी एड बहुत बढ़िया चल रही है। और इससे अगर कम आ रहा है, जो मैं बता रहा हूं उससे कम आ रहा है, तो समझ आना तुम्हारी एड बहुत बेकार चल रही है। तो नाउ से एवरीवन, गूगल सबका गाइस क्या चेक करता है बेटा? सीटीआर चेक करता है। इधर देखना ध्यान से गाइस। और गूगल पे जाके मुझे गाइस कुछ नहीं करना है, सर्च करना है पहला नाम उस भाई का। भाई का बहुत अच्छा नाम है। क्या नाम है बेटा? वर्ड स्ट्रीम। भाई का कंपनी का नाम क्या है? वर्ड स्ट्रीम गूगल्स एड सीटीआर रिपोर्टर। बस इतना ही लिखना है। क्या लिखना है बेटा? गूगल एड्स। देखना चाहे लिख दीजिएगा। क्या सर्च करना बेटा आपको? व्हाट यू नीड टू राइट? गूगल वर्ड स्ट्रीम गूगल एट सीटीआर रिपोर्ट। मुझे सीटीआर ही देखना है, गूगल नहीं बताता है, ये कंपनी बताएगा सीटीआर इतना % होना चाहिए। तो ये जो भी अभी ये रिपोर्ट कब आई बेटा? 20 मई 2025 को पब्लिश हुई है। लेटेस्ट रिपोर्ट दिख रहा है आपको, डेट भी आ गई यहां पे। अब ये जो आ रहा है गाइस एवरीवन, ये देखो 26 तारीख का रिपोर्ट आई है। इसको खोलना है तो इसको खोल देते हैं। तो जो भी रिपोर्ट लेटेस्ट रिपोर्ट आई हुई दिख रहा है बेटा आपको? तो जो रिपोर्ट आपके पास आती है बेटा, दिख रहा रिपोर्ट है, दिख रहा है कैन यू सी द रिपोर्ट? ये सब रिपोर्ट आती है अलग अलग। अब इसमें भी देखेंगे, ये 20 मई की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में देखो बेंचमार्क देखा, गूगल एड्स बेंचमार्क रिपोर्ट फॉर आया बेटा आपको इंडस्ट्री। अब नीचे अगर मैं जाता हूं, नीचे जाता हूं, देखना क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। एवरेज क्लिक थ्रू रेट इन गूगल एड्स बाय इंडस्ट्री। और ये सीटीआर रिपोर्ट आपको दिया हुआ है। सीटीआर देखिएगा बेटा। अभी अगर ये आपको ये भी बता रखा है सर्च एड चला रहे तो ये, डिस्प्ले एड चला रहे तो ये। अब कौन से चला रहे? सर्च चला रहे, डिस्प्ले, सर्च। और नीचे देखिएगा आपको यहाँ पे इंडस्ट्री दी गई है कलर वाइज। कैन यू सी द कलर वाइज इंडस्ट्री में? दिखा कैसे क्या दी हुई है? इंडस्ट्री। अब आप मुझे बताइए अपन कौन सी इंडस्ट्री की एड चला रहे हैं? कौन सी इंडस्ट्री बेटा? होटल। होटल किसमें आएगी? ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी। कौन सा कलर है? पिंक ही है ना? कौन सा कलर है बेटा? पिंक। अब नाउ सी एवरीवन, आपको ऊपर जाना है यहां पे, और यहां पे सर्च के अंदर देखना है पिंक कलर कहां पे? ये है। सीटीआर कितना टका होना चाहिए? 4.68% होना चाहिए। कितना % होना चाहिए? 4.68। इसका मतलब मैं राउंड फिगर अगर समझता हूं 5%, तो राउंड फिगर अगर मैं समझता हूं तो कितना % बेटा? 4.68 को मैं कितना % करता हूं? 5%। एग्जाम्पल, 5% सीटीआर का मतलब यह होता है कि 100 लोग ऐड देखते हैं और 5 लोग क्लिक कर दे, समझना तुम्हारी ऐड बहुत बढ़िया है। यस या नो? तो 5 ही लोग सर, तो तुम अकेले ही, तुम्हारी ऐड पे ही लोग क्लिक करेंगे, बाकी लोग तो यहां पे धर्मादा करना है। तो 5 लोग अगर आपकी ऐड पे गाइस क्या करते हैं? क्लिक करते हैं, समझ जाना तुम्हारी ऐड गाइस क्या है बेटा? बहुत बढ़िया जबरदस्त ऐड तुमने बनाई। गाइस इज इट ओके एवरीवन? क्लियर बेटा? अब आप मुझे ध्यान से और अच्छे से सुनना, यहां पे रिपोर्ट देखना। इसका सीटीआर कितना % है? कितना % सीटीआर बेटा? गाइस सीटीआर कितना % है बताइए? 10% सीटीआर। कैन यू सी द 10% सीटीआर हो रहा है? कितना % है बेटा? 10% सीटीआर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10% सीटीआर? 10% सीटीआर का मतलब है 100 लोग ऐड देखते हैं तो 10 लोग क्लिक करते हैं। बताइए ऐड अच्छी के खराब है? अच्छी है। किसने बताया ऐड अच्छी है? बेंचमार्क रिपोर्ट देखी ना हमने, वर्ड स्ट्रीम की रिपोर्ट। सो नाउ जब आप ऐड चलाते हो तो आपको यह भी चीज चेक करना जरूरी है कि सीटीआर कितना टका आना चाहिए। तो मेरा 5% सीटीआर आ रहा है, समझ आना तुम्हारी ऐड बढ़िया चल रही है, जबरदस्त चली, मजेदार चल रही है।
अब गूगल चेक करता है ए का, बोले सारा तेरे कीवर्ड भी अच्छे हैं, तेरी एड भी अच्छी है। अब गाइस क्या चेक करेगा? लैंडिंग पेज। क्या चेक करेगा? लैंडिंग पेज। लास्ट चैप्टर ध्यान से सुनना और अच्छे से सुनना। क्या चेक करेगा बेटा? लैंडिंग पेज। अच्छा, लैंडिंग पेज का मतलब गाइस क्या होता है कि लोग इसकी एड पे जा रहे हैं और एड पे क्लिक करके लोग इसकी वेबसाइट पे जा रहे हैं। इसकी वेबसाइट अच्छी है कि खराब है? अब नाउ सी एवन 100 लोग यहां आ रहे हैं, 100 लोग जा रहे हैं, अच्छी है क्या? नहीं। 100 लोग आ रहे हैं, उसमें से 10 लोग बुकिंग कर रहे हैं, अच्छी है क्या? हाँ। तो कैसे पता चलता है कि वेबसाइट अच्छी है या खराब है? सो लेट्स सी एग्जांपल, अगर यहां पे 100 लोग आ रहे हैं, उसमें से कुछ लोग बुकिंग करते हैं, कोई फॉर्म फिल करता है, कोई परचेस करता है। अभी 100 लोग गए, 100 के 100 चले गए, कुछ नहीं किया, इसका मतलब वेबसाइट गई क्या है? खराब है। तो लोग, गूगल ये चेक करता है कि 100 लोग अगर यहां आते हैं तो कितने लोग बुकिंग करते हैं। अगर मेरी वेबसाइट का बात करता हूं तो 100 लोग आते हैं तो कितने लोग फॉर्म फिल करते हैं। ई कॉमर्स का बात करता हूं तो 100 लोग आते हैं, कितने लोग परचेज करते हैं। इसको हमारी भाषा में बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। एक वर्ड लिखिएगा कि कैसे पता चलता है वेबसाइट अच्छी है कि खराब है। कहां से पता चलता है बेटा? कन्वर्जन। सो सर, कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन का मतलब होता है कि जैसे एग्जांपल, एक बंदा आया, उसने होटल बुक कर ली, पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने को क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। एक कन्वर्जन हुआ। एक कन्वर्जन का मतलब होता है एक बंदे ने परचेस किया। अगर मेरी वेबसाइट का बात करूं, मैं तो कोई बुकिंग करता नहीं डीए से। कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आया, फॉर्म फिल किया, उसको भी हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। कितना कन्वर्जन हुआ? एक कन्वर्जन का मतलब होता है एक बंदे ने आपका इंक्वायरी फॉर्म फिल किया। ई कॉमर्स में क्या होता है? एक बंदा आया, पेमेंट किया, परचेस कर लिया, तो उसको क्या बोलते हैं? एक कन्वर्जन। इसका मतलब क्या हुआ? एक बंदे ने परचेस किया। अब मैं गूगल को बोलता हूं कि सुन, 100 लोग आते हैं तो उसमें से कितने लोग परचेस कर लेते हैं, तो लैंडिंग पेज अच्छा है। तो 100 में से कितने लोग अगर बुकिंग कर लेते हैं तो वेबसाइट अच्छी है, और 100 में से कितने लोग नहीं करते हैं तो खराब है। तो मैं गूगल को बोलता हूं गाइस, क्या बता? कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट का मतलब परसेंटेज, कि 100 लोग आते हैं तो कितने लोग बुकिंग करने चाहिए। गूगल बोले ये भी नहीं बताऊंगा, और ये भी गाइस आपको एक ही भाई बताएगा, उसका नाम गाइस क्या है? वर्ड स्ट्रीम। तो वर्ड स्ट्रीम आपकी दो मदद करता है, एड बताने में कि एड अच्छी कि खराब है या वेबसाइट है। तो मैं उसको जाके बोलता हूं कि बताना 100 लोग वेबसाइट में आते हैं, कितने लोग बेटा? 100 लोग। तो उसमें से कितने लोग फॉर्म फिल करते हैं या कितने लोग परचेस करते हैं तो वेबसाइट अच्छी है। तो नाउ से इधर देखना ध्यान से गाइस, लेट्स पे अटेंशन। तो जब सीटीआर की रिपोर्ट देख रहे थे, किसकी रिपोर्ट देख रहे थे? सीटीआर। उसी के नीचे जाना, ये तो सीपीसी है, उसी के नीचे जाना, कौन सी रिपोर्ट आएगी बेटा? कन्वर्जन रेट आए बेटा आपको। कौन सी एड चला रहे हो? सर्च, तो कन्वर्जन रेट कितना टका होना चाहिए। डिस्प्ले चला रहे हो तो कितना होना चाहिए। अच्छा, हमारा गाइस कौन सा था? होटल ट्रैवल, पिंक कलर। पिंक कलर का कन्वर्जन रेट कितना टका होना चाहिए बेटा? 3.55। इसका मतलब सुन लेना, इधर जो मैं बोलने जा रहा हूं 3.55 का मतलब क्या होता है। 3.55 को अगर मैं राउंड फिगर करूं तो कितना करूं? 4%। मेरा कन्वर्जन रेट 4% होना चाहिए। अच्छा, 4% का मतलब गाइस क्या? व्हाट इज द 4%? 4% का मतलब होता है कि 100 लोग वेबसाइट में आते हैं और 4 लोग अगर फॉर्म फिल करते हैं, बुकिंग करते हैं या फिर परचेस करते हैं, तो समझना तुम्हारा वेबसाइट बहुत अच्छा है 100 में से। तो कन्वर्जन रेट कितना टका होना चाहिए? 4%। 100 में से 100 लोग आते हैं और कितने लोग फॉर्म फिल करें? 4 लोग फॉर्म फिल करें, तो समझना तुम्हारा वेबसाइट बहुत अच्छा है।
अब गूगल गाइस किसको मिलने गया? कहां गया था? ये रहा। अब लेट्स सी एग्जांपल, इधर आ। गूगल बोलता है यार तेरे कीवर्ड भी अच्छे हैं, तेरी एड भी अच्छी है। एड कैसे अच्छी है, कैसे पता चला एड अच्छी है? CTR। अब गूगल इसका लैंडिंग पेज चेक करता है कि इसकी वेबसाइट पे कितने लोग गए? 10। बुकिंग कितने लोगों ने की? 2। 10 में से कितने लोगों ने बुकिंग की? 2। तो कन्वर्जन रेट कितना टका हुआ बेटा? 20%। होना कितना चाहिए था? 4%। 100 में से 4 होने चाहिए, यहां 10 में से 2 हो गए। तो कन्वर्जन रेट कितना टका हुआ बेटा? 20%। गूगल बोलता तेरे कीवर्ड भी अच्छे हैं, तेरी एड भी अच्छी है, तेरा लैंडिंग पेज भी अच्छा है, इसीलिए मैंने तेरे को क्वालिटी स्कोर कितना दिया? 10 दिया। अब गूगल गाइस किसको क्वालिटी स्कोर देने गया बेटा? बी को बोलता है तेरे कीवर्ड अच्छे। कहां से पता चला कीवर्ड अच्छे? इंप्रेशन। अब गूगल चेक करता है तेरी एड अच्छी है कि खराब है, कितना परसेंट है गाइस, कितने लोग क्लिक करे? 20। 100 में से 20 लोग क्लिक करे, CTR कितना टका हुआ? 20%। अब गूगल ये चेक करता है कि इसका लैंडिंग पेज अच्छा है कि खराब है, तो 20 लोग इसकी वेबसाइट पे गए, कितने लोगों ने बुकिंग की? 5 लोगों ने बुकिंग की। व्हाट इज द कन्वर्जन रेट? 25%। गूगल बोला तेरे कीवर्ड भी अच्छे, एड भी अच्छी, चल बढ़िया है, तेरी क्वालिटी स्कोर इसको भी अच्छा दिया। अब गूगल गाइस क्वालिटी स्कोर देने गया, किसको देने गया बेटा? C। गूगल चेक करता है कि इसकी कीवर्ड अच्छे के नहीं है, तो इंप्रेशन आ रहे तो अच्छे ही है। लोगों ने इसकी एड पे कितने लोगों ने क्लिक किया? 30 लोगों ने। 100 में से 30 मतलब 30% CTR। गूगल बोला जबरदस्त। अब गूगल जाके चेक करता है गाइस, क्या चेक करता है? वेबसाइट अच्छी के खराब है। तो 30 में से कितने लोगों ने बुकिंग की? 9, मतलब अराउंड 33% निकलता है। 33%। तो गूगल बोलता है यार जबरदस्त, तेरी वेबसाइट भी सॉलिड है। गूगल ने इसको क्वालिटी स्कोर क्या दिया? अच्छा। अब क्वालिटी स्कोर देने गया, भिड़ा कौन था? ये है। सबका एग्जांपल दे दिया, तेरे को कम क्यों दिया? इधर नो डाउट तेरे कीवर्ड अच्छे हैं, तेरे कीवर्ड बहुत बढ़िया है, तेरी एड भी जबरदस्त है। वाह, छोड़ 40%, आज तक बढ़िया एड तेरे से बढ़िया हो नहीं सकती। नाउ सी एवरीवन, 40 लोग तेरी वेबसाइट पे गए, बुकिंग कितनी हुई? 0। इसका मतलब ये होता है कि तू जो एड में कमिटमेंट दे रहा है वो वेबसाइट पे फुलफिल कर नहीं रहा है। इसका मतलब तेरी एड में और लैंडिंग पेज में कहीं ना कहीं तो कुछ तालमेल में गड़बड़ है। अब ये कॉल करके ये थोड़ी बोलेगा यार तू क्या करता है, लैंडिंग पेज सुधार ले। वो गाइस आपको क्या चेक करके देता है? क्वालिटी स्कोर। अब नाउ से मुझे ये पता लगाना है कि प्रॉब्लम कहां है। अभी मुझे गार्डन में पानी देना है, मैंने एक पाइप लगाई और पाइप को जाके वहां पे पानी देने की कोशिश कर, पानी नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले जाके चेक करूंगा नल ऑन किया कि नहीं किया। नल चेक किया कि नल ऑन है, फिर भी वहां पे पानी नहीं आ रहा है, तो पाइप को चेक करना पड़ेगा कहीं गांठ तो नहीं लग गई, गांठ घुट तो नहीं गई है। तो देखा गांठ लगी हुई थी, सही किया, फिर पानी आ गया। तो आपको ये चेक करना होता है कि अगर आपका क्वालिटी स्कोर कम है तो चेक करना पड़ेगा कीवर्ड खराब तो नहीं है। तो अगर आपकी एड को इंप्रेशन आ रहे हैं तो कीवर्ड खराब हो ही नहीं सकते हैं। अगर आपका CTR अच्छा आ रहा है तो एड अच्छी है। लेकिन अगर आपका लैंडिंग पे अगर कन्वर्जन रेट 0% आ रही है तो प्रॉब्लम कहां पे है? लैंडिंग पेज में। तो जब हम एड चलाते हैं तो गूगल गाइस हमें क्या देता है बेटा? क्वालिटी स्कोर देता है। कितने में से देता है? 1 to 10। 1 का मतलब घटिया है तेरी एड और 10 का मतलब क्या है? बेस्ट है। क्वालिटी स्कोर किसके बेस पे देता है? काल। काल का फुल फॉर्म क्या है? कीवर्ड, एड, लैंडिंग पेज। कीवर्ड अच्छे है कि खराब है कैसे पता चलता है? एड को इंप्रेशन आ रहे हैं, अच्छे हैं।
एड अच्छी के खराब है कहां से पता चलता है? CTR से। अगर वेबसाइट का लैंडिंग पेज अच्छा है कि खराब है वो कहां से पता चलता है? कन्वर्जन रेट। अब नाउ सी एवरीवन, गूगल किसकी एड फर्स्ट पे लाता है, सेकंड पे लाता है? ध्यान से सुनना, फॉर्मूला गाइस क्या आता है बेटा? मैक्स CPC इनटू क्वालिटी स्कोर। ध्यान से सुनिए गाइस फ्रेंड, ठीक है? ध्यान से सुना गाइस फ्रेंड, लाइक लिसन वेरी केयरफुली। तो जिसका एड रैंक ज्यादा होगा उसकी एड फर्स्ट आएगी। अब एड चलाने वाले गाइस कौन कौन थे? A B C D। कितना पैसा दे रहे थे? 10। ये कितना 20 का पैसा दे रहे हैं? 20, 30, 40। अच्छा, इसको क्वालिटी स्कोर कितना दिया था? 10। इसको 7 आई थिंक, राइट? 7 ही था। अच्छा, इसको 9 दिया। अच्छा, इसको क्वालिटी स्कोर कितना दिया था? 3। तो किसकी एड थर्ड पे आती? पहले ऐसा पैसा देते थे उसको आती थी। अब देखो क्वालिटी स्कोर का कंसेप्ट लाया गूगल। बोलता है जिसकी एड बढ़िया नहीं हुई ना, मैं उसको टॉप पे नहीं लाऊंगा, पैसा कितना भी दे रहा हूं। तो गूगल ने गाइस कंसेप्ट लाया, कौन सा? क्वालिटी स्कोर। किसी पैसों के बेस पे ऊपर नहीं लाऊंगा, जिसका क्वालिटी स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है एड रैंक? 100। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना एड रैंक है? 140। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है? 280 कि 270? 270। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है बेटा? 120। मुझे बताइए सबसे ज्यादा क्वालिटी स्कोर, सॉरी, सबसे ज्यादा एड रैंक किसकी है? C। तो जिसका एड रैंक ज्यादा होगा उसकी एड क्या आएगी? फर्स्ट एड इसकी आएगी। उसके बाद किसकी आएगी बताओ? B की। ठीक है, कह सको सेकेंड एड इसकी। उसके बाद किसकी आएगी? D की। उसके बाद किसकी आएगी? इसकी। अब इससे क्या सीखने को मिलता है? सुनना बेटा, सबसे ज्यादा क्वालिटी स्कोर किसका अच्छा था यार? सही में बता, किसका अच्छा था? ए का। क्या इसकी एड टॉप पे आ रही है क्या? नहीं, सिर्फ क्वालिटी स्कोर अच्छा होने से एड टॉप पे नहीं आती है। कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 2, सबसे ज्यादा पैसा कौन दे रहा था? डी। क्या इसकी एड टॉप पे आ रही है क्या? नहीं। जो बंदा ज्यादा पैसा दे जरूरी नहीं है कि उसकी एड टॉप पे आएगी। एड टॉप पे किसकी आ रही है? इसकी, क्योंकि ये बंदे का क्वालिटी स्कोर भी अच्छा है, बीड भी अच्छा है। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि सिर्फ पैसों के बेस पे आप टॉप पे नहीं आते और सिर्फ क्वालिटी स्कोर के बेस पे टॉप पे नहीं आते। आपकी बीड भी अच्छी होनी चाहिए और आपका क्वालिटी स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। अभी आप सुनिए, ये बंदा बोलता है मेरी एड टॉप पे आनी चाहिए, 4 पे नहीं आनी चाहिए। अभी 10 का क्वालिटी स्कोर 100 थोड़ी कर सकता है, 10 ही है। तो इसको टॉप पे आने के लिए क्या करनी पड़ेगी? बीट चेंज। इसने बीट को कर दिया 30 रुपए। एड रैंक कितना हो गया? 300। एड टॉप पे। तो अगर आपकी एड टॉप पे नहीं आ रही है तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्वालिटी स्कोर बढ़िया है कि नहीं है। अब इस भाई का ये जीत पे अटक गया, क्या बोलता है? मेरे को टॉप पे आना है। तो ये 30 रुपए, ये 40 रुपए दे रहा था, अब बोला मैं 100 रुपए देता हूं। अब ये बोलता है 100 रुपए नहीं, अब मैं 150 रुपए दूंगा। जीत पे आ गया। अब सबसे ज्यादा एड रैंक इसकी। स्टूपिड है जब इसको पता है कि जिस बंदे का 20-30 पे आता है तो मैं 150 रुपए क्यों दूं। इसको क्या इंप्रूव करना चाहिए? क्वालिटी स्कोर इंप्रूव करना चाहिए। अभी आप समझिए, अगर इसका क्वालिटी स्कोर, इसकी बीट कितनी थी बेटा? 40। इसका क्वालिटी स्कोर अगर 9 हो गया, कितना हो बेटा? 360 आ गया ना टॉप पे। इंप्रूवमेंट क्या करने का? बीट इंप्रूव करने की जरूरत है, क्वालिटी स्कोर। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ पैसों के दम पे ऊपर नहीं आते, सिर्फ क्वालिटी स्कोर अच्छा होने से काम नहीं चलता है। बीट भी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डीप पढ़ेंगे कल, और कि करता क्या। देखिए, ये मैं चाहूं ना, इतनी 2 घंटे की भेजामारी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बोलता गूगल एड को टॉप पे कैसे लाता है,
एड रैंक इज इक्वल टू मैक्स सीपीसी इंटू क्वालिटी स्कोर। मैक्स सीपीसी का एग्जांपल कैसा होता है पता है? जो मैक्स सीपीसी का मतलब होता है जो ज्यादा से ज्यादा पैसा दे सकता है उसको मैक्स सीपीसी बोलते हैं देसी भाषा में। क्वालिटी स्कोर इज गिवन बाय गूगल 1 to 10। 1 मिले तो घटिया, 10 मिले तो बेस्ट, खत्म। अब ये बताइए ये अच्छा था कि ये अच्छा था? ये अच्छा, इसमें कंसेप्ट पता चले आपको। इसीलिए किसी भी चीज को आप पढ़ते हो, अब आप जब ऐड चलाओगे और आपकी ऐड टॉप पे नहीं आई, आपको ये भी पता चलता है मेरी ऐड कहां दिख रही है। और अगर आपकी ऐड को टॉप पे नहीं आ रही है तो आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हम चेक करते हैं, तो कल मैं प्रैक्टिकली आपको ये सब चीजें बताऊंगा। इज इट ओके? डन। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।